जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। लेकिन उससे पहले आपका होस्ट और दोस्त आप तमाम लोगों का स्वागत करता है श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम जिसको हमने नाम दिया है शख्सियत में। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों और मैं आपके सामने हाजिर हूं इस मुहिम को लेकर, शख्सियत मुहिम को लेकर, जिसका सारा श्रेय आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम को जाता है, उनकी सोच को जाता है, उनके नजरिए को जाता है। विनीत गाबा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बलदेव कुमार सेवता सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बलदेव कुमार जी, वेट रहता है आपका, इंतजार करते हैं हम आप तमाम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार। नितिन सुतार जी, शुभ सवेरा। क्या बात है नितिन भाई, शुभ सवेरा, बिल्कुल शुभ सवेरा नितिन भाई। और बहुत बेहतरीन मंच संचालक भी हैं और कवि भी हैं, गाते बहुत अच्छा हैं नितिन भाई। बाबूलाल शर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आरसी शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। बाबूलाल शर्मा सर हमारे बहुत अजीज, बहुत बेहतरीन अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं। आरसी शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कुलदीप सिंह सिसोदिया सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। विनीत बाबा भाई, पवन थापन लक्ष्मीसार, गुड मॉर्निंग जी, आपका स्वागत है पवन सर। भगवान दास गौरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कुलदीप सिंह सिसोदिया सर, और थैंक यू कुलदीप भाई, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी, थैंक यू सो मच कुलदीप सिंह सिसोदिया जी, थैंक्स। सुरेश कासनिया साहब, राधे राधे जी, राधे राधे जी। आइए तमाम, भावना बेंदेकर मैम नागपुर से जुड़ चुकी हैं, वंदे मातरम सर। आज की शुरुआत अमर जी के साथ, क्या बात है। और आज की शुरुआत तो हम जिस शख्सियत के साथ, अनिल चौधरी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल सर। पिंकी कोहले जी, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम पिंकी कोहले मैम। देखिए दोस्तों, इन नेगेटिव हालात में, इन विषम परिस्थितियों में, इन मुश्किल हालात में यकीन जानिए इस समय अगर किसी एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो चीज है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन। डॉक्टर राजेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपका स्वागत है सर। पंकज छाबड़ा जी, गुड मॉर्निंग। सुराज दहिया साहब, गुड मॉर्निंग जी। अनु पुनिया मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अमित संघी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आभार आपका, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आपका बड़प्पन है। नहीं नितिन भाई, मैंने आपके वीडियो देखे, आप कमाल की प्रेजेंस है आपकी स्टेज पर, कमाल की आपकी वाणी है। पिंकी कॉलेज कह रहे हैं हम सब मोटिवेटर। दोस्तों, जिस शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं, यकीन जानिए जब जब मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज, कोई चुनौती, कोई मुश्किल आती है, जब से मैंने उनके वीडियो देखे, जब से मैंने उनको जाना है, तो मैं तो दुख और गम जो आते हैं उनसे कहता हूं इधर आओ, तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं, एक शख्सियत से मिलवाता हूं और उन दुख और तकलीफों को पी के मस्त सर के वीडियो दिखा देता हूं। और यकीन जानिए वो जो दुख, जो परेशानी है, वो तकलीफें जो मुझे दुखी करने आए थे, वो खुद ठहाके मार मार कर, पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं और मुझसे कहते हैं भैया इन शख्स से मिलकर तो हम दुखी रहना भूल गए, हमने हंसना सीख लिया, हमने ठहाके मारना सीख लिया। आज एक ऐसी शख्सियत से डॉक्टर विक्रम सिंह औलख साहब जुड़ चुके हैं। दोस्तों, ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं। इमीलाल पटेल साहब हमसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। माया रानी मैम, थैंक यू सो मच। अंकुर जोशी जी, गुड मॉर्निंग। अरविंद जोशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, ऐसी शख्सियत से मैं आपको आज रूबरू करवा रहा हूं जिनके नाम में ही एक मस्ती है, जिनकी बातें अगर आप सुन लें तो यकीन जानिए दुख भी ठहाके मारकर हंसने लगे। और राजस्थान की उस आन बान शान उस शख्सियत का नाम है आदरणीय श्री पी के मस्त, मशहूर हास्य कवि, कॉमेडियन और हास्य के भंडार, रिस्पेक्टेड पी के मस्त सर का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो जी सर, नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। यू आर करंटली लाइव। ओ माय गॉड, करंट लगने से और भी लाइव हो जाता है आदमी। श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी आपका अंदाज अलग है सर, बिल्कुल। के इस खास प्रोग्राम में जी लाइव होने जा रहे हैं। सर, आप लाइव हो चुके हैं और तमाम लोग आपको देख रहे हैं सर, आपको ये सुन रहे ठीक हैं। है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पी के मस्त सर, अब आपको मेरी सही आवाज आ रही चलेगा। है? हाँ, आप पी के मस्त सर का नाम सुनकर टेक्नोलॉजी भी थोड़ी मस्त हो गई है, ऑनलाइन भी थोड़ा मस्त हो गया है। हेलो जी जी सर, कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू सर, स्वागत है आपका। कहाँ गए अमर जी?
मैं यहीं हूँ सर, बिल्कुल आपके सामने, लेकिन आपकी शख्सियत के सामने मैं दिख नहीं रहा हूँगा। मैं यहीं हूँ सर, आप कैसे हैं सर? सर सादर प्रणाम, नमस्कार सर, स्वागत। चलो वो आए तब तक अपनी बातें कर लेते हैं। जी जी सर, जी सर, मैं ऑलरेडी वहीं हूँ वैसे सर। 2020 2020 का ये साल, सब कुछ 2020 होता जा रहा था। जी अचानक लॉकडाउन के ईयर शुरू हो गए। जी। आप ठीक है सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही हो तो लिख के बताएं आप सब। सर आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलो इतने संजीव बॉडी के सर। दर्शन कर लो। वाह, संजीव सर देखिए सर तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है। संजीव सर एक बार आप कृपया आप फिटनेस कनेक्ट पे करें। काफी ध्यान दिया। लोकेश चाहर साहब करंट लग के लाइव शुक्रिया शुरू किया है, शानदार, क्या बात है। भगवान दास गौरी जी गुड मॉर्निंग, पीके मस्त सर, बलदेव कुमार सेवका जी, यूं ही ना परिंदों ने शोर मचाया होगा, शहर की ओर से जंगल में कोई आया होगा, क्या बात लिखी आपने। फिरोज बॉडला सरपंच साहब गुड मॉर्निंग जी, देवीलाल बिश्नोई पिटनोई सर, पीटीआई सर, जय श्री राम, जयराम जी, राम राम सर, राघव शर्मा जी गुड मॉर्निंग टू द मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटी। जी बिल्कुल पीके मस्त सर, बहुत शानदार पर्सनैलिटी, मस्त बना देंगे मौला, क्या बात है। आप बजरंग कासवान जी हाउ आर यू? आई एम शानदार, सर भी शानदार हैं। डॉक्टर विक्रम सर वेलकम पीके सर। 1 मिनट के अंदर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू है। सर आपकी आवाज आ रही है, राजेश कासवान जी आवाज आ रही है, क्या बात है। भगवान दास गौरी जी टेस्ट बन गया, क्या बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राघव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तम अनिल प्रजापति जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीपक कुमार साहब, तमाम लोग। देखिए सर दोस्तों यकीन जानिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जब आप जैसे लोग पीके मस्त जैसी शख्सियत से जुड़ना चाहें तो ये टेक्नोलॉजी हमें जुड़ने से नहीं रोक सकती। हाँ, व्यवधान थोड़ा कर सकती है, रुकावट थोड़ा कर सकती है, लेकिन दोस्तों मैं रुकावट के बारे में हमेशा कहता हूं, समझना रुकावट क्या है। रुकावट एक मैसेज है, रुकावट एक संदेश है अपॉर्चुनिटी का, रुकावट एक संदेश है कामयाबी का, रुकावट एक संदेश है पीके मस्त साहब का। और रुकावट शब्द का मतलब है तू रुक हम आवत है, तू रुक हम आवत है। तो पीके सर हमसे कह रहे हैं कि आप रुकिए, मैं आ रहा हूं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। और देखिए कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने है। पीके मस्त सर को जब हम लाइव देखेंगे, सामने देखेंगे, तब तो मस्ती आने ही वाली है। लेकिन यकीन जानिए आपको उनको चेहरा देख के नहीं लग रहा कि आह क्या बात है, जिंदा दिली उनके चेहरे से नूर के तौर पर टपक रही है। दोस्तों हास्य कवि हो जाना, एक तो कवि होना बड़ा मुश्किल काम है, आप समझिए, कवि होना कोई एक साधारण काम नहीं है। और ऊपर से हास्य कवि होना, कॉमेडी लाना, जीवन में हंसी लाना लोगों को, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। किसान शख्सियत को बुलाओ सर। जयराम जी बिल्कुल, आप मुझे कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8871045678। आप इस नंबर पर मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल टॉक टू हिम, मैं उनसे बात करूंगा। अमनदीप सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, अच्छा दोस्तों आप बताइए, तब तक जब तक सर जुड़ते हैं हमारे साथ, आप मुझे बताइए आप जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या करते हैं और आपकी खुश रहने का तरीका क्या है। पीके मस्त सर पर्दे पे आ चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं हमसे। सर स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बात है सर, आपका तो एंट्री अलग है, या तो राजकुमार साहब की एंट्री थी या पीके मस्त साहब की एंट्री है। बिल्कुल, मेरा नाम है पीके मस्त, ड्यूटी मेरी गस्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूं ध्वस्त, हौसलों से हूं पस्त। एक बार ताली बजवाओ, जोरदार कॉमेडी करेंगे जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पीके और मस्त सर, हम्म तमाम लोग आपसे जुड़ चुके हैं। लोकेश चाहर साहब टेक्निकल प्रॉब्लम भी अच्छे गुरु, तब तक आप मोटिवेट हो जाते हैं, क्या बात है। ललित गर्ग गुड मॉर्निंग जी। पीके मस्त सर, कल से अब तक मेरे मन में जो पहला सवाल चल रहा है वो ये चल रहा है, हम्म 12th में मैंने एक अलंकार पढ़ा था, विरोधाभासी अलंकार, वो मेरे आज तक समझ में ही नहीं आया। फिर जब मैंने बिल्कुल। आपके बारे में पढ़ा तो मैं पहली बार समझा कि ये विरोधाभासी अलंकार होता क्या है। राजस्थान पुलिस के एक इंस्पेक्टर साहब और हास्य कवि, मशहूर कॉमेडियन, तो ये विरोधाभासी अलंकार को आपने अनुभासी अलंकार में कैसे बदला, ये चमत्कार आपने कैसे किया?
देखो जी, नाम में ही सब कुछ होता है। जैसे आपका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम है श्री खुशहाल दास, जी, तो इसके मतलब है सारी दुनिया के लिए खुशहाली बांटता है ये इंस्टीट्यूट और उदासी दूर करता है। वैसे ही मेरा नाम क्या पीके बात है। मस्त है। हम्म। हाँ तो जी। पीके का मतलब ये नहीं है कि गलत चीज ही पी जाए, पीने के लिए तो बढ़िया बढ़िया चीजें भी हैं। पानी से क्या बात लेके है। राबड़ी से लेके, देसी लोग हैं अपन, तो हर चीज अच्छी पी जा सकती है। लेकिन क्या बुरी बात। चीज पी के भी अच्छा ही से भी रह सकते हैं कोई। तो जो जैसा पिए पीना चाहिए उसको। दुख दर्द नहीं नहीं भी सर, है दुनिया को पीने के लिए। आपका शरीर सौष्ठव बना बता रहा है कि चीजें तो आपने अच्छी पी हैं, बुरी चीज तो आपने हाँ, मैं बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल पी है। बिल्कुल, मैं तो हनुमान क्या, जी का भक्त हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पीके हाँ, सर, मेरा एक सवाल ये भी है, घर वालों ने तो नाम पीके मस्त नहीं रखा होगा ना वो ये। तो घरवाली की वजह से ही होता है। अच्छा, घर वालों ने कुछ और रखा था, घरवाली ने पी के मस्त कर दिया ऐसा, हाँ भाभी जी बिल्कुल। ने। नहीं, उससे खुश रहती है मिसेज भी, जैसे रखो वैसे बढ़िया रहता है। लेकिन जी पीके, परवीन कुमार है मेरा पूरा नाम। लेकिन ये पीके जी। फिल्म आई थी तो आमिर खान साहब के साथ हमारा इंटरव्यू था कि रियल पीके इन इज जयपुर पुलिस। तो वो एक तरफ अच्छा। एंकर थी, एक तरफ वो थे, एक तरफ मैं था। तो बीच अरे में वाह। बढ़िया उसका मैंने बाबूजी बना ही दिया। क्योंकि हम्म। वो तो नकली एक्टर है, हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट ही तो बोलते हैं, हम तो रियल करते हैं। तो ये है। लेकिन क्या है कि अपने जो देसी घी होता है वो अलग ही दिखता है जी। क्या देसी लोगों बात में है। अलग ही पावर होती है। जी हाँ, अरे क्या बात कही आपने। मुनव्वर हम्म। राणा साहब का एक शेर मुझे याद पड़ गया आपको देखकर। हम्म। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये हम्म। असली घी है बाजार में दुकानों पे नहीं मिलता। तो ये हम्म। तो आप तो असली घी वाले लोग हैं, जो असली घी, शरीर में भी असली घी और अंदाज में भी असली घी झलकता है आपके। इसका क्या राज देसी, है। आदि सर मस्त रहना चाहिए। देसी देसी मत बोला कर छोरी रहे, ये गाना आया था ना। जी जी। तो ये मैं गाना कहना चाहता हूँ, इस तरह से होना था कि देसी देसी मत बोला कर छोरी रहे, जज्बाता की हालत पतली हो रही है। तो जज्बाती ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है। लेकिन अपने कैरियर के प्रति सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। और मैं शुरुआत ही यूं करता हूं कि मस्ती से करनी चाहिए तैयारी वगैरह भी, या अच्छी जगह एजुकेशन लेनी चाहिए। कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है। और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। करता है, है सर। मुकर्रर एक बार और पढ़िएगा इसको, तो मैं चाह रहा हूं एक बार, ये बड़ी बात है सर, एक बार और पढ़िएगा प्लीज। इसमें क्या है, मस्ती की बात है कि मस्त रहना चाहिए हमेशा इंसान को। खुश आए चाहे गम आए, हमेशा खुश रहना चाहिए। क्योंकि हम्म। समय बड़ा बलवान होता है, कि समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान, ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले हर जर्रे को शमशान रे साथी, समय बड़ा बलवान रे साथी। और इसमें क्या है कि दुख सुख में एक जैसा होना चाहिए। कि ना दुख में तू दुखी हो साथी, ना सुख में तू सुखी हो साथी, दोनों को, हाँ दोनों को समझ तू एक समान रे साथी। और इसमें चेतावनी भी होनी चाहिए कि क्या। इसको भी रहने दे चाहे, उसको भी रहने दे चाहे, उसको तो बिल्कुल रहने दे, जो तुझको बिल्कुल ना चाहे, पर अपनों को तो पहचान रे साथी, समय बड़ा बलवान। बलवान। और जन्म मरण के चक्कर में पड़ क्यों आज को खोता है, पल पल ही क्यों नीर बहाता, हर पल ही क्यों रोता है, क्या है तेरे बस में साथी, जो होना है होता है, लगा प्रभु भक्ति में ध्यान, लगा पढ़ाई में ध्यान, बन जा तू इंसान, के समय बड़ा बलवान। बलवान। हाय हाय। हाँ, क्या बात है सर। मैं ठीक है गुरुजी सर। मोटिवेशन क्लास लेता हूँ, आईएएस तक पढ़ाता हूँ मैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट।
और मसूरी हैदराबाद में IAS IPS तक पढ़ाता हूँ। यहाँ 60-70 कोचिंगों में भी मेरा ये रहता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ मैं, कि हम खुद तय करते हैं हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है सर। क्या बच्चे थोड़ा सा क्या सीरियस बात को भी सुनने के लिए उसमें ह्यूमर का तड़का दे दिया जाए तो अच्छे से सुनते हैं। क्या बड़ी बात सर। आप जितने मेरे तमाम टीचर साथी अगर जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्रेनर्स से जुड़ रहे हैं, ये एक लाइन हमारे लिए सबसे बड़ी लाइन हो सकती है कि टीचर और ट्रेनर का काम है मुश्किल चीजों को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना। सर ने कितनी बड़ी बात कही है। क्या होता है कि मुश्किल जब वक्त आता है ना, तो समझ लो आपके टैलेंट निखारने का समय होता है। जब एक रास्ते बंद होते हैं तो 2 खुलते हैं, 2 बंद होते हैं तो 9 खुलते हैं। ये भी मल्टीपल होता है, ये विखंडन वाला काम है जी। और इसमें अच्छे लोगों की संगति अगर बढ़ती जाए तो मजा ही आ जाता है कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। लेकिन जब आप और हम और हमारे साथी मिलकर प्रयास करते हैं गुरुजन, तो हालात यूं होते हैं कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो हम चाहेंगे, बच्चे चाहेंगे तो बदल सकती है। क्या बात है, क्या अंदाज है सर आपका। सर मैं ये नहीं, देखिए सर, पीके सर, मैं ये हास्य कवि के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, हास्य कवि दार्शनिक होते हैं जो हास्य के तौर पे लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। उनकी मीनिंग बहुत मायने बड़े मजबूत होते हैं। पर सर आप तो वीर कवि भी लग रहे हैं मुझे, वीर रस के कवि भी हैं। मैं 9 रस का कवि हूँ, सब किसी भी रस में किसी भी बरस में कुछ भी कर सकता हूँ। आप मेरे को कुछ भी बोलेंगे तो उसी पे मैं आपको ह्यूमर भी सुना सकता हूँ, और बढ़िया एक चीज सुनाता हूँ देशभक्ति की। देखो मेरा नया रस दिखाता हूँ आपको। जी 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 सर। कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। क्या और सबसे ज्यादा वाहवाही इस बात पर मिलेगी साथियों जी कि मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। क्या बात तो है। हम तो मुर्दों को भी उठाने का काम करते हैं सर। और जो हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि फेलियर जरूरी है। फेल होएगा तो मजा आएगा। जैसे कोई सिपाही नहीं बना वो थानेदार बनता है, जो थानेदार नहीं बनता वो RPS बनता है, जो RPS नहीं बनता वो IAS बनता है, और जो IAS भी नहीं बनता वो फिर नेताजी बन जाता है, चाहे 5वीं पास ही हो। और जो कुछ भी नहीं कर पाए लास्ट में वो यूनिवर्सिटी खोल लेता है। और वो सारे सब कुछ बनाता है फिर। क्या बात उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो। क्या बात है सर। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे। पीके सर कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। पढ़ो उनको करंट जवाब देंगे अच्छे बढ़िया। सोनिका जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। घसीटा सर कह रहे हैं जय हिंद। पीके सर, अमर चौधरी सर, भगवान दास गौरी जी, टुडे आई फील वेरी एक्साइटेड बिकॉज नेम इज पीके मस्त। क्या बात है। हमारे चाचा जी राम जी जुड़े हुए हैं। राम राम जी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र तंवर भाई जुड़े हुए हैं। देवीलाल पीटीआई जी क्या बात है। मैं पंकज पंडित जी कह रहे हैं कि मैंने सर के साथ 20 से ज्यादा लाइव कॉमेडी शो किए हैं। ये तभी इसके बाल उठ गए जी, तभी पंकज जी के बाल उठ गए। ये अपराधियों को भी हंसा हंसा कर ठीक करते हैं। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहले पुलिस वाले हैं। क्या बात है। नहीं बिल्कुल, पंकज बहुत अच्छा लड़का है और पंकज की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ये तो क्या है कि थोड़ा समय से पहले शादी कर ली, वो भी हरियाणा की लड़की से, इसीलिए बेचारे का विकास अवरुद्ध हो गया। नहीं तो ये ख्याली जी के टक्कर का कलाकार है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे वाह क्या बात है। ललित सेन साहब कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, मजा आ गया। माया रानी जी वाह सर जी वाह सर क्या बात है। जगदीश भाटी जी बैंगलोर से मेरे भाई हैं। पीके की फुल फॉर्म पूरी खुशियां। राजीव अरोड़ा सर ने कहा है। ये मुझे नई बात पता चली है। राजीव अरोड़ा सर क्या बात है। हमारे दोस्त हैं दिल्ली से, भाई हैं बड़े।
पिंकी कॉलेज जी क्या बात है पीके सर। रोहित सिंगला जी हेलो सर। भगवान दास गौरी जी आज मस्त बना देंगे मौला, जो खाओ हाँ दूध दही का खाना तो पी के मस्त बनेगा महाराणा। क्या बात है। अनिल धारने, मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा सर। मेरा चलो, अगला सवाल ये मैं है। इन सब का, हाँ, सवाल से पहले ही जवाब सुन लो अभी, जी जी। कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल है। नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं, मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न ना मेरे हैं। मेरे हैं। आय हाय। तो, क्या बात तो है सर। पूछिए सर, आप भी सवाल पूछिए, आप अमर सवाल पूछते हैं। शाश्वत सवाल पूछते हैं, सनातन सवाल पूछिए सर। हाँ। सर, सर यकीन जानिए मैं इस प्रोग्राम में सवाल पूछना ही नहीं चाह रहा। मुझे ऐसा लग रहा है सवाल व्यवधान का काम करेंगे। मैं चाह नहीं रहा नहीं, हूँ कि सवाल से क्या है, वो दिशा मिलती है कि किस दिशा में लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, और एक नई चलिए तो नई चीज। सवाल ये है सर कि हाँ पहले तो इमीलाल पटेल भाई साहब कह रहे हैं अमर भाई एसकेडी प्रोग्राम देखने पर बहुत मजा आता है। मेरी पूरी फैमिली लाइव देख रही है पीके मस्टर को। क्या बात है सर। सवाल क्या ये बात। है, हम्म सवाल ये है सर भावना बेंदेकर मैम का, कि पीके हम्म मस्त सर किस ग्रह से आए हैं, ये क्लियर करवा दीजिए। मैं पाणी ग्रह संस्कार से आया हूं। और जब से शादी हुई है मैं खुद ही ग्रहण हो गया हूँ बेटा। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ सर। बल्कि मैं यही हाँ, देख रहा था, क्योंकि मिसेज शादी के ग्रहणी बाद होती है ना। आप ये तो ये चमत्कार हुआ कैसे है? नहीं बिल्कुल, शादी। शादीशुदा वो होता है जो शादी के बाद शुदा होता है, और अच्छा, घर वाली होती है जिसकी रजिस्ट्री घर वाली उसके नाम से होती है ना। क्या और बात है। बेटर हाफ, देखो, जिसके घर में हो पतिव्रता उसका पति भूखा ही मरता, जिसके घर में बेटर हाफ समझो उसकी जेबें साफ धो धो के करती है, बेचारी कपड़े भी तो धो सकती है, और कपड़े में आदमी हो तो उसको भी धो दे। लेकिन क्या बहुत बात अच्छा होता है, क्योंकि शादी से पहले हर महिला चंद्रमुखी होती है दादा, फिर है वो जी। सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, वो कहेगी जा साढ़े छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। सर और ये जितने भी जेंट्स हट रहे हैं हंस रहे हैं ना, तो नारी शक्ति की तरफ से इनको जवाब देता हूँ जी। कि शादी से पहले ये सिरनाथ जी महाराज, फिर खाली नाथ, फिर अनाथ, फिर बच्चे होते गोरखनाथ, फिर आठ न साथ, फिर बगैर बात, ये इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड वुमेन है। क्या बात है सर। क्या आपका तो अंदाज ही जुदा है सर। जेस बिल्कुल। कबड्डी साहब कह रहे हैं कि अरे जेस साहब आपकी वजह से मुझे भी थोड़ी तारीफ मिल रही है। सर अमर चौधरी जी आप एंकरिंग बढ़िया करते हो, धन्यवाद। ये तो पीके मस्तर जैसे लोगों का सानिध्य है। सर प्राची शिखा जी हनुमान जी गढ़ की बेटी है, लखनऊ में है। नमस्कार सर बोल रही हैं आपको। वाह बेटा, आ तेरे तो हनुमानगढ़ की बेटी है, तो हनुमान जी तेरे साथ है, तेरे संजीवनी हमेशा बनी रहेगी। मैं बता दूं। अच्छा पीके सर एक बात बताइए, हाँ हाँ। मुझे आप हर बात में से हास्य कैसे ढूंढ लेते हैं? मतलब मैं ये देख रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम तो है नहीं भाई। चलिए एक तो बिल्कुल। आप तैयारी करके कहीं गए हैं और हंसी काव्यता सुना रहे हैं, तो मतलब आपने लिखी होगी। क्या मैं ये जिंदादिली अंदर से आती है, ये हास्य अंदर से आता है या परिस्थितियों से आता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं पहले जब पढ़ाता था लोगों को, तो 8-8 9 9 पीरियड पढ़ाता था, 9 9 घंटे पढ़ाता था, तो मेरे को आईएएस तक के जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्वेश्चन करते थे, तो मुझे बड़ा स्पॉन्टेनियस जवाब देना पड़ता था उनको। ओके। तो इस वजह से, और फिर शादी के बाद में कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो वो सारा प्रेशर बाद में ही फूटता है। ये बहुत सारे रीजन है। सत्यनारायण राम सत्यनारायण राम जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको। दिव्यांशु तोमर जी वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अरुण मुंजाल साहब गुड मॉर्निंग। इन सबको ये कहो गुड मॉर्निंग की बजाय कुछ अच्छा बोलें ताकि उसका अच्छा जवाब आए। गुड मॉर्निंग में तो फिर मैं गुडी गुड की बोरी भर के ले जाऊंगा। क्या बात। भाई गुड मॉर्निंग तो है ही अपन सबकी तरफ से, वो तो हमेशा शाश्वत है। कोई अशाश्वत चीज पूछे जो कुछ चलिए समय मैं की हो। पूछने तो हाँ सवाल ये है, लोकेश चाहर सर पूछ रहे हैं सदियां हाँ। कुंवारे बहुत हैं, शादी पर आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, जब अमर जी का बढ़िया व्यवस्थित शुरू हो जाएगा तो एक सामूहिक विवाह प्रोग्राम कराएंगे, और हम सब ख्याली भाई और मैं सब आएंगे, और वो भी आ जाएगा लड़का, क्या नाम है वो मोदी की नकल करता है, श्याम रंगीला जी।
श्याम रंगीला जी, आपको पता है बेचारे को उसकी बॉडी पे मांस ही नहीं ठहर रहा आजकल। आवाज उसने भारी चुन ली, हल्का काम ले लिया, तो बढ़िया है, पर वैरायटी बहुत है उस बच्चे में बहुत उसको। बेहतरीन शख्सियत है, वो आए थे प्रोग्राम में परसों, बहुत बेहतरीन शख्सियत है सर। नहीं शानदार है, और ख्याली जी से हम काफी मोटिवेट रहते हैं। ख्याली भाई ख्याल ही सर कि जमीन से तुमने जुड़ा हुआ आदमी है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मैं हूं, क्योंकि मेरी दादी का नाम मूली देवी है। क्या बात है, क्या। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा था, थोड़ा सा फैमिली हम्म। बैकग्राउंड बताइए मुझे, ताकि हमें आइडिया लगे कि ये मतलब है क्या। फैमिली बैकग्राउंड तो यूं है कि मेरे फादर आईपीएस थे हरियाणा कैडर में, अच्छा। और वो बहुत अच्छे हंसी मजाक के कवि थे, लेकिन वो क्या बाथरूम कवि नहीं होते, घर घर में ही करते थे, हमारे ऊपर करते थे। और बहुत सारी कैसेटें बजती थी हमारे, उमर शरीफ साहब की पाकिस्तान वाले बकरा किस्तों पे, अच्छा। सुरेंद्र शर्मा जी घर आते थे, और काका हाथरसी वगैरह, बहुत सारा साहित्य होता था। लेकिन मैं 33 ईयर का हो गया था जब तक मुझे मंच पे जाने से डर लगता था, क्योंकि मैं जाता था, लोग मेरे पैर पकड़ लेते थे कांपना बंद कर। फिर मेरे फादर को कैंसर हो गई, तो हम हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल का अर्थ मुझे समझ में आया कि जब हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और जब अरे अस्पताल में पहुंच जाती तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही तो लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका अर्थ होता है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पे लिखा रहता ICU, इसका मतलब आई विल सी यू। और जयपुर में तो लूटने की सी बदबू आती है, धनवंतरी का मतलब धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। और बगल में ही था जे के लोन, जाके लोन ला। और कोई भी हॉस्पिटल देखो नाम होगा टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। और कांवटिया का मतलब तू कब हट गया, तेरे बाप को ही पता नहीं चलेगा। तो वो सारी विडंबनाओं से मैंने वहां पे, पापा बोले यार हम मर जाएंगे तो कौन हंसाएगा, तो मैं मजाक मजाक तो करते ही थे, पापा जब इतनी मजाक करते तो हम भी मजाक करते थे। मैं को अब मरो तो सही, हम अपना आप कर लेंगे। तो हमें क्या पता वो सचमुच ही मर जाएंगे, हमारे घर में कोई मरा ही नहीं था। लेकिन जब कोई चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, और फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है उनकी तरफ से, तो फिर अच्छा। पर पापा की जो सीख थी, वो बोले जिस दिन तू मंच पे चढ़ गया ना तो कर देगा खेल। तो मैं कहा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं उनके नाम लेके ही जाता हूँ कभी भी। और उनका कोई कोट होता है, कोई शर्ट होती है, उनके कपड़े मैंने फेंके नहीं, उन वो कुछ ना कुछ पहन कर जाता हूँ, तो मैं डबल पावर रहती है मेरे अंदर। क्या बात है सर, क्या बात, सैल्यूट है सर, आपके नजरिए, आपके हौसले, आपके हिम्मत को सैल्यूट है सर। बाबूजी का नाम क्या था सर। IB मीणा, इंदर भान जी थे उनका नाम। मैंने PK मीणा के मस्त के नाम से कार्ड छपवाए, लोगों ने P अलग छाप दिया, कमीना अलग छाप दिया। तो फिर मैं कही PK मस्ती ठीक है। कास्ट से कोई हंसता भी नहीं है, और सर आप कास्ट हंसी, मतलब मस्त रहना सैल्यूट, चाहिए, आपके कोई भी होना चाहिए। आपके इस हौसले जज्बे को सैल्यूट है सर, मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ। आपने कितनी कितनी मुश्किल हाल। सर मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद लोग, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि दुनिया में 93.79% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। वो दुखी रहना ही चाहते हैं, वो दुखियां ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, दुख ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कहाँ चले आए। और अब जैसे आपने अपन श्याम की बात कर रहे थे ना, अपन वो मेरे को एक दिन कह रहा, भाई साहब मैं मोटा नहीं हो रहा। मगर दुख तो इस बात का होना चाहिए पतला होना है। तो तू बढ़िया है, जैसा भी है फर्स्ट क्लास है। तो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, और आसपास ऐसा ही क्या एटमोस्फेयर रखना चाहिए। क्योंकि हम सर, संजीदा भी होने चाहिए कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। ओए, ओहो, तो ओह, आप जो ह्यूमर देखते हैं सुनते हैं ना, चाहे कोई भी हो, ख्याली भाई हो, श्याम भाई हो, इनके पीछे बहुत बड़ी विपदाएं और बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं कई बार। तो उस डिप्रेशन से ही तो अच्छी चीज निकलती है। तो जो लोग अपने को सुन रहे हैं, जो लोग यूं समझते हैं कि हमारा नाम मस्त है और हम मस्त ही दिखते हैं 24 घंटे, तो अंदर की चीजें भी होती है। उनको जब आप उनके ऊपर आओगे तो आप एक अच्छी शख्सियत बन जाओगे, बहुत बढ़िया, आप सफलता आपका कदम चूमेगी, देखना। कहाँ गए, मंजिल मिलेगी उनको यकीनन, ये फैले हुए उनको पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है और मत जो सर, मैं तो एक जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं,
एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो क्या है कि सोच, वैसे आप कह रहे थे ना कि आपको हमेशा हंसी क्यों दिख जाती है, जैसा नजरिया होता है, जैसे गिद्ध होता है वो इतनी ऊंचाई पे होता है, उसकी नजर मरे हुए जानवर पे ही होती है। तो नजरिया जैसे बढ़िया होगा तो बढ़िया चीज पे आप जाओगे, अगर नजरिया ही गलत होगा तो फिर माहौल ही गलत हो जाएगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। और पीके मस्त सर, मैं तमाम सुनने वालों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। हम्म। आपसे बात करके, आपका प्रोग्राम सुनकर भी अगर कोई जीवन में इसके बावजूद कोई दुखी रहेगा, तो मैं हाँ कहता हूं उसका जन्म ही दुखी रहने के लिए हुआ है। और मैं फिर उससे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ। तुम दुखी होने में एक्सपर्ट हो जाओ, और दुनिया में ऐसे दुखी होकर दिखाना कि लोग तुम्हारी मिसाल दें कि दुखी हो तो ऐसा आदमी। मतलब आप फिर दुखी रहेंगे नहीं, सारी जिंदगी। अगर आप पॉजिटिव तो पीके मस्त आदमी, पॉजिटिव तो ऐसा होना चाहिए कि कुएं में गिर गया तो आदमी पहले नहाना चाहिए। क्या बात कही है। और पथरी भी हो जाए तो सोचे यार ये स्टोन निकाल के अंगूठी में लगवाऊंगा मैं। और जिंदगी क्या है कि जिग जैग की तरह है, जिग जैसे हार्ट बीट होती है ना, यूं कभी जी ऊपर कभी नीचे, अगर किसी की सपाट हो गई तो गया काम से। तो मतलब अरे, जिंदगी में क्या बात कही उतार है सर। चढ़ाव जरूरी है। क्या बात सर। मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ना चाह रहा हूं। भगवान दास गौरी जी कह रहे हैं, सर मैं सैल्यूट हाँ। करता हूं पहले आपको, फिर कमेंट पढ़ूंगा। भगवान दास गौरी कह रहे हैं, सर आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम विद माय फ्रेंड्स इन द पार्क, देर आर हम्म, 20% एंड एंजॉइंग वेरी मच। क्या बात है, आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है। वो तो जिंदगी के बिल्कुल। अनमोल चीज़ें हैं। पिंकी कॉलेज जी, काना शर्मा जी कह रहे हैं क्या बात है, परिचय हो चुका है। पंकज उपल साहब थैंक यू सो मच। अलपति जाट साहब गुड मॉर्निंग। विशाल हर्ष भारती नागपाल जी कह रही हैं, सर आपने मेरा सवाल तुरंत ही पूछ लिया, हर बात पर तुरंत बात, वो भी हास्य स्वरूप में, गजब है पीके सर। ललित सेन सर कह रहे हैं, सर आ, बहुत मस्त लग रहा है आपका प्रोग्राम, पीके मस्त सर का प्रोग्राम, मजा आ गया सर लॉकडाउन में। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपकी क्या राय है, ये सवाल है जगदीप भाटी भाई साहब बेंगलोर से। स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा पहले। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस पहले चार तरह का होता है। जी पहले प्रकार का जो स्ट्रेस होता है वो यू स्ट्रेस होता है, यानी कि हल्का हल्का एक तनाव सा रहता है कि अपन अपन जैसे मैंने लाइव आना था तो अपन नहा धो के समय पे आ गए और ऑन करके देख लिए अपने इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया यू स्ट्रेस। ये हल्का हल्का मीठा मीठा प्यारा स्ट्रेस होता है। ये अपने को सकारात्मक तनाव होना भी चाहिए ताकि अपन काम के प्रति लगाव में लगे रहे। उसके बाद होता है डी स्ट्रेस। मान लो अचानक अपने लाइव चलते चलते इसमें ये कट जाए या कुछ हो जाए तो थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही लोग घबरा जाते हैं, उसको डी स्ट्रेस कहते हैं। ये उसकी थोड़ी अपर स्टेज है। फिर होता है हाइपो स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस ये होता है कि मेरी क्षमता तो मान लो 80 किलो उठाने की है और मुझे कोई कहे 8 किलो उठा के बताओ, तो मैं अंडर एस्टिमेट जब इंसान को किया जाता है तो वो हाइपो स्ट्रेस हो जाता है। वो अच्छा। भी स्ट्रेस की 20-20% मानो, आप अपने 60 डिग्री पे आ गए। फिर उसके बाद होता है हाइपर स्ट्रेस। जैसे आप में 2 किलो, मान लो 25 किलो कोई वजन उठा सकता है और उसको कोई कहे 250 किलो उठा, तो उसकी क्षमताओं से ज्यादा जब उसको काम दे दिया जाता है तो हाइपर टेंशन आ जाती है। तो लोग क्या होता है कि कोई काम आपको देता नहीं है लेकिन अपन ले लेते हैं दिमाग से। अपना दिमाग क्या कि पहले ही सोच लेता है कि आज वर्तमान में नहीं जीते, अपन कहेंगे कल यार ऐसा हो जाएगा, परसों मेरे अब्सेंट पड़ जाएगी। अरे तो आज तो जी ले, आज तो मस्ती कर ले, मस्त रह ले, कुछ खा पी ले, सो जा थोड़ा सा। वो सो ही नहीं पाता। तो किसी को पता ही नहीं, अपन हाइपर टेंशन वाले स्टेज में जीते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे को स्ट्रेस हुआ, प्रेशर हुआ मुझे। तो मैं प्रेशर हुआ तो आदमी कहाँ जाएगा? टॉयलेट में। मैं भी चला गया। अब मैं तो चला गया तो थ्रोट कट कंपटीशन है भाई, कोई किसी को कहता नहीं। पीछे से मेरी आवाज आई भी वो कहाँ है, तो मैं था नहीं, किसी ने बताया नहीं। इतनी देर में वो खत्म हो गया इंटरव्यू और वो सब जाने लगे। तो मैं कहा सर मैं भी बच रहा हूँ। बोले यार तू कहाँ चला गया था, तेरा तो हमने नाम लिया था। तो मगर सर वो ऐसे ऐसे, पर जब दोबारा किसी का शटर खुलवा के दुकान से सामान लो तो आदमी की, दुकानदार की इच्छा नहीं होती, जिसको अपन नोट दे रहे हैं वो तो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसके वैसा ही रिजल्ट आया है ना। तो अगली बार मैंने सोचा यार क्या किया जाए। तो मेरी दादी गांव की है, बिल्कुल देसी। तो माँ से मैंने पूछा, मैं माँ इस बार मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो क्या करूं? बोले बेटा ऐसा करना, हनुमानगढ़ का इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तू ना हनुमान जी की धोखा ना तू। तो मैं हनुमान जी का मंदिर ढूंढता रहा गांव में। हमारे गांव में तो सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वहां तो कोई मंदिर ही नहीं था। तो माँ बोली भाई जो लाल कपड़ा होता है ना वो भी हनुमान जी का ही वो होता है। तो एक जगह मुझे लाल कपड़ा दिखा, मुझे यही दिखता है मंदिर। अब मैं वहां गया तो मेरे ताऊ जी आ गए, बोले क्या देख रहा है? मगर तो यार ये ताऊ मनुष्य, तू चला जा, पिछली बार भी मिला था तो मैं फेल हो गया था इंटरव्यू में।
तू बोले क्या देख क्या रहा है तू, मगर मेरा प्रेशर हो रहा है, मैं हनुमान जी के धोख खा रहा हूँ। बोले कहाँ है हनुमान जी, मैं देखो वो लाल ध्वजा रही। अरे बोले बावड़े ध्यान से देख, तेरी ताई का घाघरा सूख रहा है। तो क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता कौन सा कपड़ा। अच्छा फिर जब आदमी एक गलती करता है तो दूसरी भी करता है। मैंने ताऊ से फिर दूसरा क्वेश्चन किया, मैं ताऊ जी आपको कैसे पता ये ताई का ही घाघरा है? बोला बेटे मैं भुगत भोगी हूँ, धो के मांझ के सुखा के, तेरा बाप है। तो क्या है क्या तो बात है पीके सर, आप देखिए सर, एक बात मैं कहूं पीके मत सर, उपनाम बहुत लोग सोच लेते हैं और नाम रख भी लेते हैं, पर वो उस नाम को जीवंत नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। आपने जो मस्त नाम रखा है, आप उसको जी भी रहे हैं, जीवंत भी कर रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं। सैल्यूट है आपको। नाम रख लेना और नाम को जीना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सर। क्या नहीं बात है। भाई, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से लोगों के समझ में आए। जी वैसी नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो ऐसा है कि हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले, जरा हाथ तो देना। तो आप जब पढ़ाई करवाते हो, सब लोगों को समझाते हो कि एजुकेशन का क्या महत्व होता है, तभी तो मजा आता है। कि हमेशा इंसान को दूसरों के लिए सोचेंगे तो रिपोजिट, लाइफ इज ए मिरर, वो आपको रिपोजिट वही चीज आएगी। आप जी अच्छी बिल्कुल। तरह एक्टिंग करोगे तो अच्छी एक्टिंग आएगी, जीभ निकालोगे तो जीभ निकलेगी। आप ये बिल्कुल पीके मत सर बहुत बड़ी बात करें, और मैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की सोच को भी मैं सैल्यूट करता हूं यहाँ पर। बिल्कुल जहाँ वो कोर्सेज बिल्कुल। को ऑफर करते ही है पीके मत सर, लेकिन उन्होंने हाँ स्पेशली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टीचर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर किया हुआ है, जो लगातार उनके बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मजेदार तरीकों से पढ़ाते हैं। वो लगातार ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं अपने यहाँ पे, तो उनकी सोच को भी सैल्यूट हाँ, करता तो मेरे वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मजेदार तरीके से कैसे पढ़ाते हैं। देखो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, नदी का। हूं। जी जैसे किसी को टॉपिक है आईएएस में नदी, तो रिवर लिख लो आप, उसमें देखो पिछले 10 सालों में क्या सवाल आए हैं, फिर एक पन्ने में लिख लो उनको, ठीक है जी। हाँ जी। फिर जब नदी पढ़ो तो पता चल जाएगा कि ये सवाल पे फोकस करता है, यहाँ पढ़े। तो अपने को हाँ। पहले आउटलाइन याद करनी आनी चाहिए कि सबसे ऊपर नदी कौन सी है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। नीचे से चंबल, बेतवा, केन, सामोदर, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वेगई। तो वो क्या क्या है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगे। अब मैं आपको इसको शॉर्ट बताता हूँ, ये कैसे इजीली याद कैसे रहेगी आपको। जी जैसे ऊपर की नदियां हैं 5 नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। एक एक अक्षर लेंगे तो क्या बनेगा, सी जे चिरास, यानी सीधा चीयर्स। अच्छा। फिर उसके बाद यमुना, गंगा सब जानते हैं। फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी याद नहीं रहता तो उनको ऐसे याद करो, गोमती घाघरो गंडकड़ी खोस लेगी। उनका गो गो वो याद रह जाएगा, है ना। अब उसके नीचे है नर, वो चंबल। चंबल में डाकू रहते हैं, वो जी BKS, बेतवा, केन, सोन, BKS चंबल के डाकू हैं। बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से। वो कहेंगे दाम इधर धर, यानी दामोदर। अगर कोई माँ कहती मैं तो मेरी पोटली नहीं दे रही, तो महानदी, माँ ने नहीं दी पोटली। क्या और फिर बात। नर्मदा, ताप्ती, नर अगर मंदा होगा तो मिसेज तपेगी। उसको रोबोट जैसा होना चाहिए, जैसे रोबोट फिल्म में थे ना, सब्जी बना के रोबो 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 फटाफट बना के लिया है। तो बिल्कुल ये आलू गोभी की जगह सारा तैयार कर दे। फिर नीचे है गोदावरी, कृष्णा, उसको जी के, गोदावरी का जी, के का कृष्णा। फिर करेंगे तो पाएंगे। तो कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार और वेगई। तो क्या वो सब चीज कमाल। याद आ जाएगी। जैसे मेरे को आप मेरे किसी दिन आप बुलाना यूनिवर्सिटी में, वो जितने भी बच्चों को मैं समझा दूंगा, आईएएस तक के मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं तो पढ़ाता भी हूँ। सर जैसे आपको कोई पूरा वर्ल्ड का ऐसे समझा दूंगा मैं, एलाली, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बूमर खाले, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया, स्लेज, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, वो सारी चीज समझा दूंगा। एक किसका ताऊ तू, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, इस तरह से। फिर उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो बच्चों को मैं रटवा के चला जाता हूँ। मैं एक बार क्या हुआ, पतंजलि कोचिंग में गया था दिल्ली वैसे ही घूमने। तो जी मैं वो जो पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा साहब मुझे भी 5-10 मिनट दो। तो 5-10 मिनट में मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारी चीजें समझाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आती है ना, जितना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझाया, जो 3 महीने में समझाता है वो। ठीक है सर, मैं यकीन जानिए, आप यकीन जानिए, मैं खुद ट्रेनर हूं, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूं,
और आपको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, आपके जैसा बनना है, आपके जैसे आइडियाज होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए। सर मैं ये देख रहा हूँ आप तो वरदान है एजुकेशन सिस्टम के लिए। अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बच्चों से स्ट्रेस ही खत्म हो जाए। नहीं, देखिए जो जैसे जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कोई भी चीज होती है, मुझे पता होता है हिस्ट्री में ये सवाल आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में ये सवाल आएंगे, तो मैं वो सर फटाफट फटाफट पढ़ा देता हूँ। ये मतलब ज्यादा भी, कई लोग उसको 2-2 3-3 महीने पढ़ाते हैं, मैं 2-3 पीरियड में क्या बात है सर, तो कमाल कर रहे हैं आप, कमाल है। लेकिन मैं तमाम लोगों की बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। जे भी अभिषेक कह रहे हैं बहुत खूब, वकार अहमद भट्ट साहब कह रहे हैं लुकिंग गॉर्जियस, पी के मस्तार आप मस्ती लग रहे हैं बिल्कुल। अरे बिल्कुल, देखो मैं आजकल जिम विम जाता हूँ और बिल्कुल घर पे ही डंबल संबल कर रखे हैं मैंने। मैं पंकज पंडित सर का एक बात कहूंगा आपसे, लेकिन मैं पहले पंकज उपल सर, पीके मस्तर गुड मॉर्निंग, अमर जी गुड मॉर्निंग, लाजवाब। पंकज उपल सर कह रहे हैं पीके मस्तर लाजवाब, अनु कामरा जी लाजवाब, नरेश मिटा जी वाह, गुड मॉर्निंग सर। नरेंद्र साहब, देवीलाल बिश्नोई जी, उठो देश के सपूतों भारत रहा पुकार, क्या बात लिखी आपने सर। संदीप मूल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रेट सर। समय हर समय खुश कैसे रहा जाए, चाहते तो हम सब हैं पर हो नहीं पाते, हर्ष भारती जी सर उसी का जवाब दे रहे थे। अमर चौधरी सर, प्राची शिका लिख रही हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन रियल लाइफ में मोटिवेशनल मिल रहा है। मस्त साहब, बड़े मस्त हैं, सैल्यूट है सर आपको। जय हो अजीत जय हो। सोलंकी जी, आज से मुझे अपनी जिंदगी जीने का मकसद दिया है। आप देख रहे हैं पीके सर, आप किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को भी क्या लोगों तक। गुड मॉर्निंग सर, जीना तो है अब, चाहे रोके जी लें या मस्ती से जी लो। पलक माहेश्वरी जी गुड मॉर्निंग, गुरप्रीत सीरा जी वेरी गुड मॉर्निंग, रसिका सिंह जी, पीने वाला जितना पीके मस्त होते हैं, पीके सर को सुनकर उससे भी ज्यादा मस्ती आ रही है। देखो पीके जो मस्त लोग जो निराश है उनको लिए मैं एक छोटा सा मोटिवेशन सुनाता हूँ। सर देखो प्लीज। जिंदगी में जो लोग अपने को पीछे खींचते हैं ना, तो बहुत अच्छे लोग हैं। उनको आप यूं समझो जैसे धनुष होता है ना, तीर को जितना पीछे खींचा जाएगा खींचा जाएगा खींचा जाएगा, या तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वो टूटा नहीं और पूरा खिंच गया, और जिस दिन वो सर्राटे से जाएगा तो वो सबसे आगे जाएगा। तो इसलिए कतई घबराना नहीं चाहिए और ना मदद लेनी चाहिए किसी से। जैसे तितली होती है, उसको कोकून में बंद रहती है और वो अपने पंखों से उसको ताकत मार मार के जब खुद निकलती है तो उसके पंखों में हवा आती उड़ जाती है, और अपन थोड़ा मदद कर देते हैं और वो पंख वैसे के वैसे रह जाते हैं उसके। बिल्कुल तो आप सही इसलिए है। मदद भी मत करो किसी की, और किसी से मदद ले भी मत, क्योंकि भगवान ने अपने को इतना सक्षम बनाया है। और एक शानदार नींव क्या आप ने इस मोटिवेशन के माध्यम से मैं डालना चाहता हूँ। और बिल्कुल जो काम कर रहे हैं भाई, अमर भाई की टीम को मैं कहना चाहता हूँ कि जो नींव पड़ी बल, इसको सपोर्ट करते हुए एक लाइन में कहता हूँ कि जो नींव पड़ी बलिदानों से जी। उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे, अब ना सहेंगे मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है, उठ बैठो एसकेडी के वीरो, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी है। क्या बात है सर। मैं बहुत बहुत मतलब यकीन जानिए पीके मस्त सर, मैं आपका फैन तो मतलब पहले से ही भगवान की दुआ से था, पर मुरीद हो गया सर आप। अब तो कूलर एसी सब कुछ हो गया। हर्ष लेकिन भारती नाट्य जैसे अपने जो हक की चीज है ना, जैसे अपने को जो वैभव जो यश मिलना चाहिए, वो अपन तभी मिलेंगे जब पूरी मेहनत 100% देंगे। क्योंकि अपने को अपनी चीज वो ही मिलती है जो जो मेहनती लोग छोड़ देते हैं। तो मैं जो मेहनत किस तरह की होनी चाहिए वो बताता हूँ कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है। कोरोना जैसी बीमारी है तो है, जब हम बाजरे की रोटी सीमेंट साथ साथ खा जाते हैं तो हमारे लिए क्या है, हमारी रेसिस्टेंस देखो कितनी खतरनाक है। क्या बात है। हाँ, तो डरना चाहिए। देखो एहतियात तो बरतनी ही चाहिए। खांसी जुकाम जैसी चीज भी अपने हो ही नहीं रही, नॉर्मल हो गया अब काम। क्योंकि क्या बात है। सकल विषव में जब भी कोई गहरी विपदा आई है, सच कहता हूं भारतीयों ने ही उसकी बैंड बजाई है, तो हम ही बजाएंगे ये इनकी है। बैंड। ठीक है बस कमाल। हमारी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन आदरणीय दिनेश जुनेजा जी आपका स्वागत कर रहे हैं सर, वो बोल रहे हैं पीके सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जादूगर सम्राट शंकर जो हमारी कल की शख्सियत भी है सर,
वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको राम राम बोल रहे हैं। पीके मस्त सर, राम राम। क्या आपको राम बात राम बोल है रहे हैं पीके। जादूगर साहब, आप वाकई जादूगर हैं। हम तो थोड़ी बहुत बातों के ही जादूगरी जानते हैं, लेकिन आप शुरू से ही हमारे लीजेंड हैं सर। आपको जब भी देखते हैं आपका जादू सर चढ़ के बोलता है, तो बहुत बढ़िया है। आप आएंगे और हमें बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा लीजेंड आदमी आता है तो घर का एक मुखिया हो आप हमारे, और इस तरह से जब आओगे हमारे परिवार बड़ा लाभान्वित होगा। हम बहुत बहुत स्वागत में आपके हैं, और कभी भी राजस्थान में आए तो हम एक छोटे से हैं ही, जितना भी हमसे बन पड़ेगा। आप जयपुर भी आए तो कभी मुझे कॉल करें। नंबर अमरजीत सर का मुझे भी दे देना, ताकि मैं इनसे टाई अप कर लूंगा। लेकिन मैं एक अच्छी खबर दे दूं पीके मस्त सर आपको, कि जी जादूगर सम्राट शंकर सर गंगानगर के ही रहने वाले हैं, राजस्थान के, रहते दिल्ली में हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगा जमुना सरस्वती जो जो तहजीब है गंगा जमुनी, वो दिल्ली में जमुना बहती है या गंगा नगर के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल सब पवित्र होगा। क्या दिनेश जुनेजा सर स्वागत कर रहे हैं जादूगर सम्राट शंकर जी का भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीके जी को एक दिन का राजस्थान का सीएम बना दिया जाए तो वो पहला काम क्या करेंगे, ये भावना बेंदेकर जी ने सवाल पूछा है। मैं कहूंगा कि अब भाई आजीवन मुझे सीएम बना रखने का एक कानून पास कर लूंगा, और क्या। एक दिन में नहीं, फिर से कोई हटा ही नहीं सकेगा, क्यों जी। ये बड़ी बात है सर, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बड़ी बात कही है। अजी इस दुनिया में मौका नहीं मिल रहा, मौका मिलते ही टैलेंटों की तो भरमार पड़ी है। आप जब भरमार पड़ी। आपको जब मिलोगे, आपने तो देखे हैं एक से एक लोग नायाब हीरे समुद्र की गहराइयों में होते हैं। जब तक जिंदगी हर पल सपने नए संजोती है, कहीं गले हैं नवल पुष्प, कहीं पतझड़ की ऋतु होती है, कहीं सूखे ने पैर पसारे तो कहीं बाढ़ की हालत होती है, और समुद्र के गहरे गर्तों में जाने कितने मोती हैं, निकले तो उनकी भी इज्जत होती है। तो इज्जत आप सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको सब लोग सुनते हैं, जानने लग जाते हैं, और जो नहीं है वो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड नए नए लोग हैं। मैं आपसे मिलाऊंगा उनको, और बहुत अच्छा। सर मुझे, और मैं ये आप यकीन जान, प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं, ये बहुत आगे जाके बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं और पीके सर, मैं एक बात खुद भी कहूंगा, मेरा 10 दिन का अनुभव जो कह रहा है, मैं ख्याली सर से मिला, मैं आपसे मिला, मैंने एक खूबी देखी आप सभी शख्सियतों में, एक बड़ी बात देखी कि आप लोगों ने हमेशा छोटों के हाथ पकड़े हैं, उन्हें सपोर्ट किया है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि धोखा देने वाले से 100 गुना बड़ा मौका देने वाला है, और आप सब अपने साथियों को, जूनियर्स को हमेशा मौका देते हैं, और यही काम आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर कर रहे हैं, वरुण यादव लेकिन जी। जिनको मौका दिया जाए वो अवसरवादी नहीं हो, नहीं तो वो अवसर के आदी हो जाएंगे, फिर उनको अवसर कोई नहीं देगा। क्योंकि लेकिन उनको टैलेंट पे काम करना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं, जो अच्छी चीज होती, खुशबू तो कहीं से भी आ जाती। क्या बात है सर। गुरप्रीत सीरा जी, थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी फॉर दिस प्रोग्राम। गुरप्रीत भाई थैंक यू सो मच सर। हर्ष भारती नागपाल जी और गुरप्रीत सीरा जी पूछ रहे हैं, सर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो कृपया बताएं। हाँ, आप पीके मस्त लिखेंगे तो मेरा एक वर्दी वाला गोल फोटो आ जाएगा, इंस्पेक्टर वाला। उसमें आप खूब सारे मोटिवेशनल और हास्य के वीडियो है। उसमें ह्यूमर में कपिल शर्मा से भी फास्ट करता हूँ। कपिल शर्मा नहीं, 1 मिनट में 5-6 बार हंसाते हैं, मैं 20 से ऊपर हंसाता हूँ। तो एक छोटा सा मैं ये आपको सुनाता हूँ मैं आपको। जैसे किसी की आंख खराब होती है तो वो चश्मा लगाता है। हमारे मिसेज की भी हुई थी, उसने चश्मे को उतार के जब सिर पे रखना शुरू कर दिया तो मैं समझ गया इसकी आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। फिर कई लोगों को जेब में लगाते हैं, इसका मतलब इनका दिल भी काला है। कई लोग यूं टांगते हैं डोरी में, इसका मतलब लीवर फेफड़े सब गए। कई वो बच्चे होते हैं ना डांसर, वो ये घुमा फिरा के चश्मे को आगे लगाते हैं, तो समझ जाना चाहिए इनका तो फ्यूचर भी। सर तमाम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया पीके सर। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। राम बैसोया जी, पीके मत जी का स्वागत है, क्या बात है। दिनेश जुनेजा सर आपका स्वागत कर रहे हैं। अजीत सोलंकी सर कह रहे हैं, सर आपने मुझे गौरवान्वित महसूस करा दिया, इतने बड़े विश्वविद्यालय के आप जैसी शख्सियत ने मेरा नाम लेकर। अजीत भाई थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है, मुझे ग्रेजुएशन महसूस कराने के लिए आपका प्रयास है, वाह क्या बात है। हर्ष भारती नागपाल जी, शानदार श्रृंखला के लिए एसकेडी का तो धन्यवाद है ही, और पीके मस्त सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है, मेरा भी थोड़ा बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आशीष कंधारी जी पीली बंगा से मोटिवेशनल स्पीकर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मेरा एक सवाल है पीके सर। हाँ दुख भी पीके सर के पास आके मस्त हो जाता होगा, हितेश कुमार त्रिवेदी जी सर कह रहे हैं।
मंगल कसाना भाई हैं हमारे बड़े, वो कह रहे हैं बेहतरीन अमर भाई, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ मिलवाने के लिए। सर अब मेरा एक सवाल है पीके सर, अच्छा जो लेट हाँ। जुड़े हैं मैं उनसे कह दूं, पीके सर के बारे में एक परिचय दे दूं, राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर भी हैं जो लोग लेट जुड़े हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने तो विपरीत धाराओं को एक साथ, जब आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब अपराधी या जो लोग मिलते हैं, तो मतलब इन दोनों का कभी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, दोनों पर्सनैलिटीज का? नहीं, बिल्कुल होता ही है। लोगों को लगता है ये क्या कर रहा है, मतलब विपरीत धारा के काम करता है। लेकिन फिर मैं उनको ये समझाता हूँ कि पुलिस का जो मेन काम तो वही है, जनता से संपर्क करना, शांति व्यवस्था करना और एक अच्छी छवि के साथ एक रक्षक के तौर पे आना। क्योंकि समाज में गिरावट आ जा रही है, तो गिरावट को कैसे रोकते हैं कि एक बार मैं छत से गिर गया था, तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग थे जो मेरी तरह सही सोचते थे। लेकिन आप जैसे जो बड़ा मिशन लेके चलता है, शंकर जी, ख्याली जी भाई जैसे बड़े लोग जो होते हैं, लीजेंड लोग होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, अपने माँ बाप की और अपनी अंतरात्मा की क्या सोच होती है, वो मैं बताता हूँ। वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो दोस्तों, हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। चक दे फट्टे, नब दे किल्ली, और साडा हक ऐथे रख। ये सर इस कविता के लिए तो मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा, स्टैंडिंग ओवेशन है इसके लिए, तो स्टैंडिंग ओवेशन है। नहीं नहीं, आपकी कविता हमें कहाँ मिल सकती है? वीडियो में है या कहीं लिखी हुई है, कहाँ है? ये तो सब वीडियो पे भी है खूब सारी, और मैं भेज दूंगा आपको। ये गिरने और वाली जरूर भेज। हाँ, ऐसी तो मेरे पास ढेरों है, हजारों। मैं क्या एक नया काम करता हूँ, अलग काम करता हूँ, मैं रिपीटेटिव नहीं करता काम। और अच्छा, स्पॉन्टेनिटी में मेरा विश्वास होता है कि नया तुरंत करो और तुरंत लिखो। क्या बात है। तब सर मैं तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, साथियों, हम्म ये सकारात्मकता, ये पॉजिटिविटी, यकीन जानिए इस समय हर एक की जरूरत है। आपके पास एक ऑप्शन है शेयर करने का, वॉच पार्टी करने का, तमाम लोगों तक पीके मस्त सर जैसी शख्सियत को पहुंचाने का। सिर्फ आपको एक बटन, एक स्विच ऑन करना है और तमाम लोग सर को सुन पाएंगे। आप, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, आप करें। हर्ष भारती नागपाल जी, मैं कुछ लोग, अजीत सोलंकी जी, बलराम मील साहब बेहतरीन सर, और सिद्धू मलकी साहब गुड मॉर्निंग। हर्ष भारती साहब कह रहे हैं, हर्ष भारती जी कह रही हैं कि जादूगर शंकर जी को मेरा नमस्कार। शंकर जी मेरे ददियाल श्री कानपुर से, इनके बहुत से किस्से बचपन से सुने, मेरे ताया जी के बेटे इनके साथ काम कर चुके हैं। वाह क्या बात है। सदुल्ला साहब जी गुड मॉर्निंग सर। वाह वाह सर, मजा आ गया। आपकी ये गिरने वाली कविता पर कर रहे हैं। रहमत पुनिया जी, अमर सर जी, और प्रोग्राम इज बेस्ट, वी ऑल लाइक इट, प्लीज इनवाइट सम मोर पर्सनैलिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। आप पीके बस सर, आप देखो आपके आने के बाद लोगों की उम्मीदें मुझसे कितनी बढ़ चुकी हैं। आप बिल्कुल देख बिल्कुल, और ये प्रोग्राम हिट पे हिट जाएगा। बिल्कुल, आपकी सोच हिट है और आप लोग अच्छे सोच के साथ चलते हैं, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देती। जमाना नहीं, नशे में चूर है, न जाने हाँ किस जी, बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है। जो लोग अकड़ जाते हैं ना थोड़े से, उससे ही बुलबुले की तरह जिंदगी है। कोरोना ने बता दिया था क्या है अपन। नहीं, क्या बात। शदीना, शदीना अदीब जी का एक गजल है, उनके 4 लाइन मुझे बहुत पसंद हैं कि अभी से उड़ने लगे, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, और अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। और हम्म उनका एक फेवरेट शेर है सर मेरा, पीके मस्तर, वो मैं पढ़ता हूँ, आपने बात कही है तो, कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है, और जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तुम्हारी जो दौलत आई है, तुम में जो एटीट्यूड आया है, वो जरा मामला प्रोसेस से नहीं बिल्कुल आया। बिल्कुल। सबीना सबीना अदीब जी, मैं एक मेरा शो आता है पीके मस शो, मैंने उसमें उनका इंटरव्यू ले रखा है। तो आप सब जितने भी लीजेंड है ना, संपत सरल जी, अच्छा, कुमार भाई, सब का पीके मस शो के नाम, उसी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे वो अच्छा, सारे।
तो उनमें अदीब जी, उनके जो हस्बैंड अच्छा हैं, कानपुरी साहब वगैरह सब मेरे मित्र हैं। तो बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलेंगी उनसे, बहुत में मजाक करते हुए बनाई हुई ये चीजें मैंने। काश मेरे गम तुझे सर, दिए होते। पंकज हैं? जी 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 क्या कह जी रहे हैं? सर। काश मेरे सर गम प्लीज आप तुझे बोलिए, आप दिए क्या होते। बोल रहे थे? काश मेरे गम हम्म। तुझे दिए होते, तुम रो दिए होते। जी। ये तो हम थे, वरना तुमने तो होश खो दिए होते। होश को दिए होते। हाय 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 हाय। अब सर ये अगर बेटियों के लिए सुनाना चाहता हूं मैं, बेटियों के लिए, बेटियों के लिए। जी जी सर। कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोख में, और ओह, संभाल लेते अगर कोख हम, तो मेडल आ जाते ना थोक में। क्या बात है, क्या बात कही है सर, क्या अब बात उन कही है। बेटियों के लिए कहता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी जी। तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। और जैसे जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपते हैं और वो जब बकवास करने लग जाते हैं, तो हालात ही होते हैं कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानव रूख से, और पिट रही हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से। बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, और वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। और ठग रहे हैं महात्मा बेच कर महानता, कर रहे हैं दावा रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे, बाबा जी का खाएंगे। कहाँ चली गई? हाँ जी, सर आवाज क्या आ रही बात है। थी। आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल। माना बेटी पराया धन है, क्या इसीलिए ध्यान कम है, और बेटा घर का उजाला है, फिर उसी ने क्यों निकाला है, फिर उसी ने क्यों निकाला। और हालात देखिए कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा, तो चार का योगी आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा आएगा। भी नंबर क्या आएगा। बात कही है। तो जो मेरे को चीज चलती है ना, वो वापिस ही आती है घूम फिर के, अच्छी चीज क्या होगी क्या तो अच्छी आएगी। क्या क्या बात थी कि बस सर, मैं यकीन जानिए आपको सर, मैं आपकी सोच, आपकी दार्शनिकता, आपकी गंभीरता, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, आप वो हास्य कवि हैं जो गंभीर बहुत है, जिनकी बातें बहुत गंभीर हैं, बहुत वाणी में कितनी सेंस है। मैंने बहुत पहले अब जब क्या सुन है कि कॉमेडी तो क्या है कि महंगी हो गई इसलिए करनी पड़ती है, बाकी तो बाकी तो जो अच्छा सर, असली चीज। ये तो मैं ठीक है, मैं सर ये तो मैं जानना भी चाहता हूँ, हाँ। आपको नहीं लगता जो हमारा, मैं ये कहता हूँ कि पहले लोग बाय डिफॉल्ट खुश रहते थे और उन्हें हम्म। दुखी होने के लिए रीजन चाहिए था। अब हम्म। लोग बाय डिफॉल्ट दुखी रहते हैं और खुश हम्म। रहने के लिए पूछते हैं इसमें खुश रहने की क्या बात है। तो मतलब खुशी को भी हमने टास्क में नहीं बदल दिया, जो जीवन शैली थी उसे हमने टास्क में नहीं बदल लिया। अब ये सारे टास्क पूरे हो तो गए कोरोना काल में आराम से। तो जो बनावटी चीजें थी वो सब नष्ट हो जाएंगी इसमें। जैसे एक थोड़ा सा ही ब्रेक दिया प्रकृति ने, तो देखो नदियां साफ हो गई, पोल्यूशन फ्री हो गया, लग रही है गर्मी भी नहीं लग रही, बरसात आ हाँ, जाती है तुरंत। गर्मी ही नहीं पड़ रही अब की बार। हाँ, क्यों पड़ेगी, वो बनावटी था ना। अब आप तो वही पहुंच गए ना, आप जहां से शुरू हुई थी। तो बनावटी चीज हमेशा थोड़े शॉर्ट लिव्ड होती है हमेशा। जैसे मान लो आप किशोर कुमार के वो गीत सुनोगे, घुंघरू की तरह बजता है राहों में, या कुछ भी जो बढ़िया चीज होगी। देखो मैं एक अच्छी चीज सुनाता हूँ आपको, हंसी तो मेरे चैनल पे खूब देख लेंगे आप। अच्छी चीज जी सुनाता हूँ कि हर आदमी को ये लगता है कि मैं बेस्ट करता हूं सबके लिए, लेकिन कोई मेरे लिए अच्छा नहीं करता। जी जी। लेकिन कईयों के साथ वाकई बुरा होता है, जिनके साथ बुरा होता है उनकी तरफ से ही गीत है कि सोचता हूं जिंदा क्यों हूं, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूं, नील गगन में उड़ ना पाऊं, ऐसा लाचार
परिंदा क्यों हूँ, जिसको मैंने भाई समझा उसकी नजर में कंधा क्यों हूँ, बच्चों को जब दिया आजादी उनकी नजर में फंदा क्यों हूँ, सूरज बन के बांटी रोशनी फिर अमावस का चंदा क्यों हूँ। और गीत तो बड़ा है, लेकिन इसकी अंतिम लाइन है, सुनना, कि जिन लबों को किया समर्पण उन होठों की निंदा क्यों हूँ, सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जमाने को हमें जमाने से गिला है, पर कमाल तो ये है कि हमें जो भी मिला है एक दूजे से मिला है, से एक मिला दूजे से है। मिला। अरे क्या बड़ी बात कही है सर, क्या। और मैं तो सर ये जो लोगों की सोच ये है ना कि मैंने उसके लिए किया उसने नहीं किया, तो मैं अक्सर कहता हूँ ये तो ऐसी वाली शिकायत है कि एक डॉक्टर बड़ा नाराज हुआ मुझसे, बोला अरे अमर भाई दुनिया बहुत बुरी है। मैंने क्या हुआ? बोले मेरा एक पेशेंट था, मैंने उसका कैंसर का ऑपरेशन किया, और जब मुझे कैंसर हुआ तो अब वो पेशेंट मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो सही है। मैंने कहा तुम अपना ऑपरेशन किसी और डॉक्टर से करवाओगे या उस पेशेंट से जिसने तुमसे ऑपरेशन करवाया था? अगर मैंने बिल्कुल। पीके मस्तर से 4 महीने पहले 5,000 रुपए उधार मांग लिए, तो पीके हम्म। मस्तर को तो जरूरत पड़ने पे मुझसे मांगने ही नहीं चाहिए। अरे जो आदमी तुमसे 5,000 रुपए मांग रहा है उसकी औकात क्या कि तुम्हें वापस कर दे या तुम्हारी मदद कर दे? तुम किसी और से मांगिए बिल्कुल। ना। देखो, एक बहुत बढ़िया बात है कि किसी से कोई उम्मीद करना छोड़कर तो देख, फिर किस जी, कदर जिंदगी आसान हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर महफिल में मेरे नाम का ऐलान हो जाए। हो जाए। तो क्या होता है कि लोगों को इतने में भी जोर आता है कि किसी को पॉपुलर करे या किसी के ये, बारे में कुछ कहे। और बड़े सलीके से लोग अलग सी बात करते हैं कि बशीर बद्र साहब एक लाइन बहुत अच्छी कहते हैं, मेरे को हमेशा याद रहती है, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोरोना काल की बात है ये, जी, जी। कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो क्या बात है। हाँ वैसे मैं और उसके ऊपर ही फिर मैंने लाइन लिखी कि दूरी रखना अहम नहीं है, दूरी बेशक अच्छी है, दूरी मिट जाती है पल में यदि डिस्टेंसिंग सच्ची। क्या बात है। हालांकि बशीर बद्र साहब का जो शेर आप पढ़ रहे थे, हम्म। उस पे मैंने भी 4 लाइन लिखी हैं पीके मस्तर, कि कोई हाथ भी ना हाँ, मिलाएगा अगर गले स्वागत मिलोगे है तो। दादा, सुनाओ। मैं इसको ऐसे कहता हूं सर, कि हम्म। हम आज आसमान पर पहुंचे हैं हम्म। यारो उठकर खाक से, हम्म। और हम वो हैं जो पैदा हुए हैं राख से। तुम हाथ मिलाओ या ना मिलाओ ये तुम्हारी मर्जी, पर भैया हम्म। हम तो अमर चौधरी हैं, गले मिलेंगे तपाक से। ना। तो तो सवाल ये है बिल्कुल। कि लोगों से लेकिन आप अपना अभी अभी व्यवहार अभी इन दिनों मत मिलना तपाक से। नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे छपाक से। अच्छा। मेरा मुद्दा ये था कि व्यवहार अपना अपना व्यवहार इसलिए अच्छा रखे कि आप अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि सामने वाला अच्छा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। तमाम हाँ। लोग कह रहे हैं वाव इट्स अमेजिंग, क्या शेर है आपके लिए, क्या गीत है, वाव 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 की लाइन लगी हुई है। लवदीप बरार साहब, हर्ष भारती जी हृदय स्पर्शी, आपकी सोच, आपके जज्बे, आपके लेखन को सलाम। मदन कुमार जी बहुत खूब वास्तविकता बयान करती हैं आपकी कविताएं। मुकेश भटनागर सर, बुजुर्ग सेवा सम्मान है जहां सुखिस्मत की शांति है वहां। सोनल गर्ग अमेजिंग, लाजवाब गीत, वाह वाह। फैज हुसैन साहब कमेंडेबल स्पीच सर जी, मस्त सर। क्या इन तमाम सब लोग के लिए पीके जी इन के लिए। इन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने आसपास जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ये वेटेज दें, और क्योंकि वो लोग ही वाकई असली उनके काम में आएंगे और उनकी बात भी समझ में आएगी। इस पे मैं एक हमारे भाई साहब का शेर है वो मैं कहना चाहता हूँ। प्रेम पहाड़पुरी जी कहते हैं कि जी नारों का भरोसा मत करना, जी। नारों का भरोसा मत करना, इश्तहारों का भरोसा मत करना, घर के चिराग ही उजाला देंगे, चांद तारों का भरोसा मत करना। अभिषेक गुर्जर ये भी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। सर भावना बेंदेकर मैम ने, भावना देखो आपको देख के लोग कविताएं करने लगे हैं। भावना बेंदेकर के लिए लिखा है पीके जी के लिए 2 लाइन।
पीके की हर बात निराली, जीवन के पतझड़ में हरियाली, और क्या मस्त बात रहकर है। जीवन जीना ये कल बता गए थे मिस्टर ख्याली। हाँ, आपको और ख्याली सर को उन्होंने जोड़ लिया है। बिल्कुल वाह वाह, बिल्कुल। विनोद जागले साहब कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। ठीक है सर। एक भावना को पंकज, समझेंगे। ये पंकज भाव नहीं, मैं बता दूं उन्हें उमेश बेंदेकर जी समझ चुके हैं काफी साल पहले। आपको नहीं समझना, उन्हें उन्हें समझ चुके हैं उमेश बेंदेकर जी। नहीं, भावना समझो, उनकी भावना को समझो, आप अच्छा उनकी पर्सनैलिटी को मत समझो। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। उनका भाव बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छी क्या महिला बात है, है सर। जो भी कहती हैं। पंकज पंडित सर ने कोई भैंस मरने वाला किस्सा आपने सुनाया है बचपन का, कुछ वो डिमांड वो किया है। मेरा लाफ्टर शो में, जो मैं लाफ्टर करता हूँ, अभी मैंने लाफ्टर तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, घर वार्म अप ही हो रहा है। वो यूं था कि मैं जब छोटा था तो वो हमारे भैंस रखते थे, हम गांव के भोले भाले लोग हैं, देखे भाले लोग हैं। फिर हमारी भैंस का वो बच्चा मर गया था गांव में, उसको पाडा कहते हैं। आप हंस रहे हो, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल भैंस के पाडे में मिलती है। तो जिन जिन को लगता है मेरी शक्ल भैंस जैसी है, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई भाई को पहचान ही लेता है। वो लाफ्टर है मेरा, जो मतलब गांव की उस छोटी सी उस जो भैंस वैंस की बातों से निकलता है, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें। तो फिर दादी आगे कहती बेटा तेरी शक्ल ही नहीं मिलती, तेरे हाव भाव भी भैंस के बच्चे जैसे हैं, और तो और तू चरता भी भैंस के बच्चे की तरह ही है। तो मेरे को, माँ तू मेरी बेइज्जती कर रही है, बड़ाई कर रही है। फिर माँ के बड़े एहसान होते हैं, जो दादी होती बड़ा प्यार करती है बच्चे से। फिर मैंने भी बड़ा दिल करके कहा माँ बता व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। माँ बोली बेटा तन करना कुछ नहीं है, तू कर भैंस को गुड़ दे तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज भैंस को गुड़ खिलाता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जान अपना ही लाला आ गया हो। कभी कभी तो यूं चाट भी लिया करती। और आपको पता है भैंस जब जीभ लगाती है बच्चे में ताकत आती है, जैसे यहाँ लगाया था यहाँ ताकत, यहाँ ताकत, थोड़ी देर में तो माइकल जैक्सन हो जाया करता मैं। लेकिन जो जो शहर की अल्ट्रा मॉडर्न मम्मी होती है ना, उनको हर हाल में बच्चा अच्छा चाहिए, इसलिए वो केसर खाती हैं ताकि बच्चा दमकता हुआ हो, बादाम खाती ताकि बुद्धिमान बालक हो, ताकि वो पालक खाती हैं ताकि आज्ञा पालक हो, योगासन करती हैं ताकि योगासन की प्राप्ति हो। और तो और वो ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीर लगाएंगी घर में, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की। और उन बच्चों को माएं देखेंगी तो उन जैसे लाल लाल टमाटर जैसे बच्चे होंगे आप जैसे। लेकिन जब हम हुए, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती, तो साला रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। तो जो बच्चे गलत दिशा में भैंस जैसी तैयारी करेंगे उनका भैंस जैसा रिजल्ट निकलेगा, और जो गाय जैसी करेंगे उनके बढ़िया निकलेगा, क्या उनके बात पितर है सुधर सर, जाएंगे। आपकी जिंदा दिली का तो मैं कायल हो गया सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ पीके सर। सवित्रा गौतम जी लिख रही हैं कि आई एम फ्रॉम हनुमानगढ़, हाउ आर यू सर, आई एम शानदार। पीके मत सर आपसे पूछ रही हैं, सर बहुत शानदार, आप देख ही रहे होंगे जबरदस्त। सर एक चीज मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैंने आपके कई सारे वीडियोज देखे, हाँ आपकी हाँ। बॉडी, आप केवल मतलब शब्दों से नहीं बोलते, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो हाव भाव है वो बहुत काम करते हैं। मंचीय कलाकारों के लिए, ट्रेनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, उनके लिए आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस बात को, और किस तरह देखते मैं आपको इसको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। मैं क्या है कि बहुत पढ़ाई की है इसमें कॉमेडी पे, नहीं तो चीजें समझ में भी नहीं आती, और उसको व्यवहार में भी जिया है। तो मैंने एक बहुत अच्छी बुक थी किसी की, उसमें से पढ़ा था, तो उसमें बता रहा था कि 56% किसी परफॉर्मेंस में बॉडी लैंग्वेज का हाथ होता है, हैं जी? और 37% उसमें टोन का असर होता है। जैसे हरियाणवी टोन है, या गंगानगर व हनुमानगढ़ की जो टोन होती है ना, जैसे जी मुरारी की एक टोन है, तो वो उस टोन का 37% असर होता है। बाकी तो 7% ही असर होता है शब्दों का। जी, क्या तो बात। जो खाली कविताएं करते हैं और उनको पेमेंट नहीं मिलती या बुलावा नहीं आता, वो खाली शब्दों पे जोर देते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है और यार। जो सॉन्ग वगैरह करते हैं, जो छोटे डांसिंग वगैरह उसमें है, तो उनकी क्यों बुलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका 56% बॉडी लैंग्वेज का काम होता है। काम होता और है। फिर वो गाने का जो टोन मिल जाता है उनको 37%। तो वो लोग उस चीज को जब समझ लेंगे ना, तो उसी हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस में वो अगर डालेंगे, उसका अंश जितना बढ़ाएंगे, तो उसको उतना ही फायदा मिलेगा, और वो एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा उनमें, और क्या उनकी डिमांड हो जाएगी मार्केट में। क्या बड़ी बात कही है।
पीके सर, मेरा एक सवाल ये है, तमाम स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हैं, तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं, पढ़ने वाले भी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आपका एक अलग ही स्टाइल है पढ़ाने का भी, समझाने का भी। कुछ मैसेज उनको, कुछ गाइडेंस? मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि जब भी तैयारी करें तो ये सोच के तैयारी करें कि भाई मुझे तो एक सीट चाहिए और मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और जो हक मेरा है वो सारा हक तो लेना ही है। तो जब आदमी अपने लिए फुल प्रयास करेगा तो पूरे मन से करेगा। उसको एक टाइम बाउंड भी करना चाहिए कि मेरे को साल भर में या 6 महीने में ये तैयारी करके रखनी है, और सिस्टमाइजेशन भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक की बताता हूँ कि तैयारी का पैटर्न होता क्या है। जी जैसे कांस्टेबल से लेकर आईएएस या कोई भी कक्षा आपकी यूनिवर्सिटी की हो, किसी की भी, उसका एक सेट पैटर्न ये है कि भाई उसमें एक सिलेबस होता है। बिल्कुल है। तो अक्सर बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं होता किसी हम्म। नौकरी के लिए या किसी भी जिसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती उसके पास सिलेबस ही नहीं है, तो वो अंधाधुंध तैयारी कर रहा है। एक बात, जी तो जी सबसे पहले सिलेबस खरीदो, फिर पिछले 10 सालों के पेपर लाओ, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। जी जी। फिर उसमें उस एक टॉपिक बनाया, जैसे मान लो आपने नदी का ही टॉपिक बनाया, ठीक है। तो एक पन्ना निकाला आपने रजिस्टर का पेज, यानी कि इस साइड और बीच में कील के निशान, फिर इस साइड, पेज में 4 भाग हो गए ना उसके। बिल्कुल है। अब इसमें इस साइड में उसको जैसे नदी टॉपिक है आईएएस का, है ना, तो रिवर ऊपर लिख दी। और फिर उसमें देखा कि भाई 10 सालों से जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें नदियों पे क्या पूछा, तो इस साइड में वो लिखते रहेगा, सारे क्वेश्चन लिख लेगा सब सालों के। तो बिल्कुल। इस पोर्शन में तो क्वेश्चन आ गए। इस ठीक है। साइड में भारत लिख के भारत की नदियों पे क्या पूछे हैं उनके टिप्स लिख लेगा। फिर इस पे लिख लेगा वर्ल्ड के, इस पे राजस्थान के। तो उसके हाथ में नदियां आ गई हों। क्या बात है, हाथ में नदी आ गई, क्या बात कही ठीक है। है। फिर उसके बाद वैसे उसने जैसे मान लो किसी कांस्टेबल से तैयारी शुरू की, जी। कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर का सिलेबस लाए और 10 सालों के पेपर लाए। तो इस साइड में क्वेश्चन, भारत में भारत, विश्व में विश्व, और इधर का इधर। तो उस तरह से आईएएस तक वो सारा जब कर लेगा एक पन्ने में, जी। है ना, एक पेज के अंदर, तो एक पेज में कभी भी कोई क्वेश्चन आया नदियों पे तो उससे बाहर जा ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो नहीं जाएगा तो थोड़े दिन बाद जब उस पन्नों को वो पढ़ेगा तो जी लगेगा उसको कि ये मैंने ज्यादा लिखे हुए हैं, ये तो मेरे याद है मैक्सिमम, मुझे जी। एक पन्ने में करना चाहिए इनको। तो वो उस पेज का एक पार्ट फाड़ देगा, एक रह जाएगा यूं और यूं, ठीक है। थोड़े दिन बार बार पढ़ेगा उस पेज को, या कोई क्वेश्चन कहीं मिला उसको प्रैक्टिस पेपर में या कहीं उसमें डाल लिया उनमें। लास्ट में उनको देखेगा कि एक पन्ना भी ज्यादा है, तो वो एक पन्ने का आधा कर देगा। आधे का भी फिर एक दिन पर्ची बना के भोगली बनाओ, और लो जी, नदी खा गए, पर्वत खा गए, सारे कुछ खा के दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्या तरीका है, क्या बात है दोस्तों, यकीन जानिए, ऐसे टीचर्स, ऐसे समझाने वाले, ऐसे सिखाने वाले। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय बाबूलाल जुनेजा सर, आदरणीय दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कि ऐसी शख्सियत से हमें मिलवाने का मौका मिला। इवन मुझे अगर यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद मैं पीके मस्त से कभी मिल नहीं पाता। सर मैं सैल्यूट करता हूँ आपके आपके हास्य बोध को, उससे ज्यादा आपकी जीवटता को, और उससे ज्यादा आपके पढ़ाने के तरीके को, कि जिस अंदाज से आप मुश्किल चीजों को आपने यूं चुटकियों में बता दिया हमें तरीका। एज अ ट्रेनर मैं बहुत कुछ सीखा हूं आपसे। मैं अंत की तरफ पढ़ रहे हैं सर हम, आप अपनी तरफ हम्म। से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं एक दो सवाल और ले लूंगा सर। मैं कहता हूं कि हमेशा मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत करो, और अपनी जो बेस्ट चीज है ना उसको और पॉलिश कर लो, तो वो आपका एक अलग से टैलेंट हो जाएगा, स्किल हो जाएगा, उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी। जैसे मान क्या लो मैं बकवास करता हूं तो मैं उसको ह्यूमर में कर सकता हूँ कन्वर्ट। अगर मैं क्या बात लचीला है, हूं तो क्या। मैं डांसर हो सकता हूँ, है ना। कुछ भी जो आपकी जो बैड हैबिट है उसको और पॉलिश करोगे तो उसमें से अच्छी चीज आ जाएगी, जी जी। है ना। वरना तो जैसे वो अखरोट के ऊपर मोटा खोल चढ़ा रहता, अंदर बढ़िया चीज तो उसके निकलने के बाद ही होगी, पॉलिश के बाद ही होगी ना अच्छी चीज। क्या बात तो है। वो चीज को अपन पॉलिश करेंगे तो वो टैलेंट हो जाएगा, फिर आप डरोगे नहीं कि आपके पास एक ही नौकरी लगी कि नहीं लगी। अभी क्या। जैसे मैं कहीं भी जैसे जब मेरा तेल खत्म हो जाता है तो मैं किसी भी जगह जाके थोड़ा सा कहता हूँ भाई 5 मिनट देना, आपकी एक क्लास लेनी है। तो वो क्लास के बाद फिर वो बच्चे हमेशा फोन ही करवाते रहेंगे, यार उसी सर को बुलाओ, सर उसी को सर को बुलाओ। फिर आप जब बार बार डिमांड में हो जाओ तो फिर कितना भी, एक बार ही तो आप नमूना दोगे, अगली बार फिर उसको कुछ भी लो। आपकी इच्छा है, आपके स्किल है, आप उसकी प्रोफेशनल के तौर पे आपको उसकी पेमेंट भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। क्या बात है
क्या बात है सर, क्या बात। सविता गौतम जी हनुमानगढ़ से हैं। देखिए तमाम लोग शायर, प्रतिमाएं छुपी हुई निकल रही हैं। सूखी आंखों से अब रोया नहीं जाता, ए मौला या तो मुझे आंखें नहीं दे या महबूब। देखिए सर क्या डिमांड है हाँ लॉकडाउन में। बिल्कुल। अच्छा पीके बिल्कुल। सर, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं सर। नहीं, और ये जिस तरह की शायरी होती है, इस तरह से एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा कि हम तो मौजूद है रातों में उजालों की तरह, तुम ही ना निकले घर से ढूंढने वालों की तरह, दिल तो क्या रूह तक में समा जाते, एक बार चाह के तो दिखाते चाहने वालों की तरह। गानों की तो तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ये चीज मैं खाली श्रृंगार के लिए नहीं कह रहा, मैं उस पढ़ाई के लिए कह रहा हूँ कि एक बार पढ़ाई को ऐसे चाह के तो देखो, फिर जो आप चाहोगे वही होएगा। क्योंकि जब तक आप सिद्ध नहीं करोगे अपने आप को, तो प्रसिद्ध कैसे होगे? नहीं, तो अरे क्या अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो आप। क्या बात कही है पीके सर। सर देखिए सच्चा और एक और सुना देता हूँ लगे हाथ की, मेहनत सर। ऐसी होनी चाहिए कि जैसे वो कहते हैं ना, सफलता शोर मचा दे, है ना, जी खामोशी सर। से इतनी करो। तब मैं मेरी कविता शुरू करता हूँ जी कि सब सोएं और हम जागें। जी पढ़ने वाला ऐसा होता है कि सब सो जाते हैं ना 10-11 बजे जब शुरू करता है, और 4-5 बजे खत्म कर देता है उसको, है ना। जी 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 जी। तब मैं कहता हूं कि सब सोएं और हम जागें, दुनिया को पागल लागें, पर कोई न जाने पागलपन, तन्हा है क्यों व्याकुल मन का कहना क्या, जीवन में तन्हा रहना क्या, तारों के संग रहते हैं, अश्कों के संग बहते हैं, कोई सुनता है तो कहते हैं, वरना तो अश्रु बहते हैं, हैं? बहते अश्कों के धारे, मन में बहने दे प्यारे, बाहर न निकले अश्रुधार, होने दे इतना उपकार, और इंसान वही तो लायक है जो खुशियां बांटता नायक है। और अमर जी, आप हमारे नायक हैं, और आप सब लोग जो दिशा देते हैं समाज को, वो नायक का ही काम करते हैं। हम चाहते हैं आपको सैल्यूट मैं भी मन से बार बार अरे करता हूँ, सर मैं तो और आप ये काम को आप करते रहें, बहुत बखूबी इसका हम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं लास्ट 2-3 मिनट के लिए। दिल्ली के गुर्जर शिक्षक लिख रहे हैं, बेहतरीन सविता जी, बेहतरीन पीके मस्त सर, आपका प्रोग्राम बहुत शानदार। हमारे बड़े भाई हैं मंगल कसाना भाई जी, वो कह रहे हैं बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी से आपने हमें मिलवाया। सर लास्ट सवाल लेते हैं। सवित्रा गौतम जी ही सवाल कर रही हैं, सर हिंदी कविता के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें, आपकी क्या इस पे। हिंदी में बेटे देखो, कोई भी कविता को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा आइडियल है अपने जो प्रदीप जो कवि थे ना, जिन्होंने लिखा है मेरे वतन के लोगों। सर मैं माफी चाह रहा हूं, मैं नाम गलत पढ़ रहा था। सवित्रा वो स्पेलिंग की वजह से, सवित्र गौतम है, वो लड़के हैं सवित्र गौतम जी। कोई नहीं, कुछ भी हो, लड़का लड़की में क्या भेद है, बात देखो तो मेरी मैसेज गलती समझने है, की मैं तो करेक्ट कर है। दूं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो भाई नाराज ना हो, क्योंकि मेरे को भी कई बार कन्या राशि कह देते हैं लोग, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप जो बात कहना चाहता हूँ वो हिंदी कविता की बात है। मतलब जी किसी कोई भी आदमी कवि बन सकता है या अच्छा लेखक इसलिए बन सकता है, उसको प्रदीप जी को समझना चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा, देखो 2 लाइनों की तुकबंदी करते हो कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। तो हो गया और खो गया, 2 लाइनों की तुकबंदी हुई। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, घड़ी है जंग छिड़ी है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, आज सलामत कोई न घर है, सबको कोरोना का ही डर है, सबको कोरोना। तो मतलब 2 लाइनों की तुकबंदी से काम चलाओ, और मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए हर 2 लाइनों में। अगर 2 लाइनों में मैसेज स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा तो दोनों लाइन काट दो। क्या बात है। यही लाफ्टर का फंडा है, यही कॉमेडी का फंडा है, यही कविता का, यही जिंदगी का, कि आपकी एक लाइन में मान लो कोई सार नहीं आ रहा, तो दूसरी में जरूर आना चाह, तो उसको दोनों को काट दो। तो ऐसा 2 बार गलती करे उसको। क्या बात है सर। पीके सर, हमारे छोटे भाई रामवीर तंवर भाई जो मिशन 100 लाइब्रेरी लेकर चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। और मैं शानदार बेहतरीन उम्दा चलो एक प्राचिशिका दिन मैम कह रही हैं। आपके जितने भी चाहने वाले देखने वाले हैं जो हमें देखें, उनसे मैं यही
निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ये हमें भी बुलाएं, वहां हम भी आए और उनके लोगों से रूबरू हों। सर और बिल्कुल, लाइव का मजा ही कुछ और आता है। लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले मैं होऊंगा जो आपको इनवाइट करने, नहीं लेकर आऊंगा जयपुर से आपको, मैं बाकायदा हनुमानगढ़ श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में नहीं, आयल विद्या। और भी साथी लोग जो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बेंगलोर हो, हर जगह उनको लाइव सुनेंगे तो मजा आएगा। क्योंकि मेरे को वैसा माइक चाहिए होता है सामने, और पूरे हाथ जी पैर जी जब बॉडी लैंग्वेज तो अभी दिखी नहीं अभी तो खाली मैंने बॉडी देखा बॉडी है, दिखा रहा हूँ। मैंने आपका जेएनयू का वीडियो देखा है सर, जहां पोडियम छोड़ के आगे आ जाते हैं और बोलते हैं भाई ये पोडियम के पीछे तो वो खड़े होते हैं जिनके पैर कांपते हैं, मैं आगे आगे बात करूंगा। मैंने आपका वीडियो हाँ देखा सही है है। नहीं, आप सर। सब देख सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो। मैं को दिल्ली से हूं सर, हम आपको दिल्ली और ग्रेटर नोएडा इनवाइट करेंगे। हमारे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली गुर्जर शिक्षक संघ आपसे जुड़ा हुआ है फिलहाल। और मैं बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र गौतम कह रहे हैं कि मैंने एसकेडी से पढ़ा हूं और आज गवर्नमेंट टीचर हूं। थैंक्स एसकेडी कैंपस, क्या बात है, वाह वाह। कोरोना का डर है, प्राची से का क्या गजब सर जी, आपने तो जिंदगी का सार बता दिया। एक सवाल मुझसे है सर, भावना बेंदेकर जी का, कि अमर जी से सवाल है, सर भाभी जी आपकी इतनी बातों से परेशान नहीं होती? भावना मैम, आप एक नोटिस कर रही होंगी, जब से लॉकडाउन लगा है मैं तकरीबन 7-8 घंटे ऑनलाइन हूं। तो आपको क्या लगता है मैं ऑनलाइन किस वजह से हूं? मेरी वाइफ नीतू रोज कहती है आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप ऑनलाइन रहा करो, बहुत अच्छा। मुझे अब पता चला कि वो ये बचना चाह रही थी, मैं तो बचूं, बाकियों को ही तंग कर लो, ऑनलाइन बोलोगे तो मैं तो बची रहूंगी। तो बिल्कुल आप, जी जी ठीक है बस सर। नहीं नहीं दादा, ऐसा है, अपन मिसेज अपनी जो सॉफ्ट टारगेट इसलिए होती है कि वो सह लेती है, इसलिए अपन कह देते हैं। नहीं, अगर हाँ, वो सह नहीं ना, उनका सपोर्ट नहीं हो ना, तो फिर अपने को पता चल जाए। क्या पर वो बात। मेरी मिसेज तो कविता करती है, मैं उनको भी किसी दिन लाइव लाएंगे। तो उनकी एक छोटी सी शायरी सुनाता हूं मैं आपको। अच्छा, वो आप तो कहती आप है कि अपने एक दूसरे से बदला ले लेते हैं। छोरा भी करता है मेरा, वो कॉमेडी करता है, लेकिन मैं मिसेज की लिखी हुई एक चीज सुनाता हूँ जी जी कि दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल तो समंदर है, उतरोगे तो डूब जाओगे। ओके क्या बात है, क्या कमाल है सर। हाँ। मैं यकीन जानिए पीके मत सर, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेशन ऑफ माय लाइफ। कल मैं ख्याली सर से मिला, मुझे लगा मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। आज मैं आपसे मिला, यकीन जानिए ये शख्सियत प्रोग्राम खत्म होते होते मुझे ऐसा लगता है मैं एक नई शख्सियत बन जाऊं। शख्सियत वैसे नहीं, मतलब मैं एक नई पर्सनैलिटी बन जाऊंगा। मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरा व्यवहार और मेरी स्किल्स बहुत बदल चुकी होंगी। नहीं, और जो इंसान इस तरह का प्रोग्राम की सोच रखता है तो वो ऑलरेडी उसमें एक शख्सियत है, वो लोगों तक आनी भी चाहिए। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। तो आप अच्छा काम करते जाओगे तो निसंकोच रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे, और आपका ये एक अच्छा रूप लोगों तक जाएगा। और बढ़िया रूप जाना ही चाहिए, क्योंकि जब जो नेक हैं वो तो एक होने चाहिए, जो एक है वो नेक नहीं है, हालात ही है ना। तो इसलिए क्या, इसलिए बढ़िया अच्छा लोगों पीके को मत भी एक होना चाहिए। मैं कंक्लूजन पे एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था। जयपुर से हैं आप, तो जयपुर में हम्म रहते हैं, तमाम वहाँ हम्म पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो गिनती नहीं है यूनिवर्सिटीज की। पर सर हम्म। हनुमानगढ़ जैसी जगह पर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का होना, और इस होने के महत्व को आप कैसे देखते हैं, इस प्रयास को कैसे देखते हैं? ये आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर ने जो शुरुआत करी, आप इसको कैसे देखते बिल्कुल, हैं जैसे जिले में? ये मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे संजीवनी भी तो कौन से पर्वत पे थी, दूर थी, और वो जीवन का एक कवच बन के लक्ष्मण जी के रूप में एक बढ़िया जीवन दान दिया था उनको। तो उस तरह से जिस इलाके में बहुत सारा पोटेंशियल तो खूब है, जी पर्वत तो पूरा है, लेकिन उसमें से उसको छांटने का जो काम आप कर रहे हो, ये बड़ा बखूबी आप कर रहे हैं। और भगवान करे आपका ये काम दिन रात और दुगनी तरक्की करे, और आपकी जो सोच अच्छी होती है वो हमेशा फैलेगी। क्या बात है, खुशबू अगर किसी चीज की होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा उसको। जैसे क्या बात। देसी घी तो कहते हैं ना, बाढ़ में भी पड़ा दिखेगा, आपने बात कर रहे थे सर तो मस्त रहना चाहिए और बढ़िया काम करना चाहिए। आप अच्छा क्या काम बात। कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये काम और अच्छा हो, और जो खुशहाल, नाम ही देखो खुशहाल, इसमें वो है, और उसको श्री भगवान का नाम और जुड़ गया इसमें, नहीं जी जी है यकीन ना। जानिए सर, सोच नजरिया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाबूलाल सर की सोच ये भी है कि हनुमानगढ़ के लोगों को एक अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी मिले, बाहर ना जाना पड़े। और सर आपने जो एक बात कही संजीवनी, उस पर मुझे एक शख्स का नाम याद आ गया, संजीव यादव जी, जिन्होंने आपसे टैक्स सपोर्ट के लिए फोन भी किया होगा। मैं नहीं और वो आप बहुत अच्छे,
मैं और आप जो फिलहाल बहुत लाइव अच्छे हैं, से उन्होंने बात करके मुझे समझाया। और संजीव भाई को मैं उनको चाहता हूं कि वो बहुत तगड़े इस फील्ड में बहुत ज्यादा नाम कमाएं और अच्छे से सब लोगों को इतना नजदीक जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि तोड़ने वाली बातें हजार होती हैं, जोड़ने वाली तो संजीव भाई जैसी दो चार ही होती है। दो चार होते हैं, और क्या बात है। उनको और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं तो ये कह रहा हूँ ऑनलाइन के जमाने में उनके बगैर हम और आप लाइव भी नहीं हो सकते, मतलब हम जिंदा ही नहीं माने जाएंगे। क्या बात कही आपने। सही है, अब सही है। ठीक है सर, किस मैसेज, किस हाँ, कविता या किस बात के साथ आप ये प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगे? कोई कविता, कोई मैसेज, कोई कोई भी ऐसी बात जो आप जिससे खत्म करना चाहें। बिल्कुल। मैं, मेरे बच्चे का नाम रौनक है और बच्ची का नाम मुस्कान है, तो मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ, उनको शेयर मैसेज के लिए पढ़ता हूँ कि खिली है मुस्कान माहौल रौनकाई है, हाँ है। खिली है मुस्कान माहौल रौनकाई है, लगता है ए हंसी तेरी हंसी हर सै में लौट आई है, और खुशनुमा कर दे जो माहौल, एसकेडी तेरा ये प्रयास वाकई करिश्माई है, करिश्माई। क्या बात सर, क्या बात है सर, आपके हर अंदाज ही निराले हैं। मैं प्रोग्राम के तुरंत बाद आपको भी फोन करूंगा, मैं भी 2-4 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा सर, अगर आप इजाजत दें तो, बस 2 मिनट के बिल्कुल। लिए। मेरे से कोई इजाजत नहीं मांगता, मेरे से तो डायरेक्ट ही करते हैं लोग। मेरे इतना हक समझते हैं और मैं इससे बड़ा खुश भी होता हूँ। नहीं, हकीकत भी है सर। हर्ष हर्ष भारती जी कह रहे हैं, पीके सर पहले बताया होता तो भाभी जी को भी आपके साथ लाइव लेने की विनती हम अमर जी से कर, अगर भाभी जी का पता होता, वो भी कवित्री है, मुझे भी आइडिया नहीं था, नहीं तो हम चाहते कि रूबरू बातचीत हो पाए। पीके सर ऐसा कह रहे कोई हैं। ना, अब तो होता ही रहेगा। अब तो बढ़िया, बहुत सारे लीजेंड लोगों को ले लेते हैं, भाभी जी और बच्चे को तो कभी भी बैठा के अपन घर में कर लेंगे। जिस दिन कोई नहीं आ पाए किसी कारण से, उस दिन बता देना, कर लेंगे वो भी। कैंपस का प्रवीण पीके सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश बहसला हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं वाह वाह सर, मैं बहुत बहुत आपका सम्मान और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने इतने बेशकीमती समय में से अपना हमारे लिए समय निकाला और इतनी बेहतरीन बातों से हमें नवाजा, इतने बड़े मैसेज से हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, नमस्कार, आभार। थैंक यू सर। दोस्तों, इस प्रोग्राम को यकीन जानिए मेरी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल प्रोग्राम रह जाना है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है। और कल हम रूबरू होने वाले हैं हिंदुस्तान, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की शान, जिन्होंने जादू को इस पूरी दुनिया में, जादू तो पता नहीं कब से इस दुनिया में था, लेकिन जादू से पूरी दुनिया को जो अवगत कराया, पूरी दुनिया तक जिसने पहुंचाया, ऐसे आदरणीय विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से हम कल मिलने वाले हैं 10 बजे शख्सियत प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, कल तक के लिए हम साइन ऑफ करते हैं, जय हिंद बोलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज पीके मस्सर से मिलने के बाद हम जिंदगी में कभी गम या दुखियां तो नहीं मनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल 10 बजे विश्वविख्यात जादूगर, आदरणीय जादूगर सम्राट शंकर सर से। थैंक यू सो मच, टिल देन जी, सी यू टुमारो। अगर आप एसकेडी के पेज को लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आप एसकेडी पेज को शेयर करेंगे हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और इस तरह के वीडियोज को आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एसकेडी के किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपका स्वागत है हमेशा के लिए। सावित्र गौतम जी, अमर जी, शानदार लाइव किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सावित्र जी। आप बहुत जल्दी आपको हम मंच पे देखेंगे और बहुत उम्मीद कर रहे हैं आप बेहतरीन कविताएं लिखेंगे। भावना मैम, वंदे मातरम, बलदेव कुमार सेवका जी, अच्छा अनुभव रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने तमाम लोग अगर अभी भी जुड़े हुए हैं तो वो मुझे बताएं आज का अनुभव आपका कैसा रहा। हर्ष भारती जी, अमरजीत, शानदार श्रृंखला के लिए आपका धन्यवाद, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब आपकी ही बदौलत है, आप सुनने वालों की बदौलत है। सतीश बड़े भाई हैं, सतीश बैसला भाई हमारे गाँव से, जय हिंद भाई जी, और तमाम लोग जो हमसे जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, सम्मान करता हूँ। और यकीन जानिए दोस्तों, मैं तो हमेशा कहता हूँ बोलने वाले की कीमत तब तक है जब तक कोई सुनने वाला है। आप लोग हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, तो इस श्रृंखला को हम इतनी ऊंचाइयों तक ले जा पाए हैं। और इस यकीन जानिए, जब मैं इंट्रोडक्शन करता हूं, जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं किसी भी शख्सियत को, तो मैं कहता हूं आइए दोस्तों जानते हैं इनकी फर्श से अर्श तक की यात्रा को। ये शख्सियत प्रोग्राम की जो फर्श से अर्श तक की यात्रा है, उसमें वो आपके परों के दम पर हुई, आपके हौसलों के दम पर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु तोमर जी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम दिव्यांशु भाई। दोस्तों, कल 10 बजे मुलाकात हो रही है आपकी, आपसे और मेरी। किन शख्सियत के साथ मैं बता चुका हूं, विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर के साथ। टिल देन,
See you tomorrow at 10 o'clock. Jai Hind.